नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है मेरे स्टूडेंट्स हमारी प्रोनाउन की क्लास नंबर 2 में। मेरे भाई, हमारे वो साथी जिन्होंने प्रोनाउन की पहली क्लास नहीं देखी, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो आप कल की पहली क्लास देखिए, तब आपको आज की क्लास समझ आएगी। वरना वरना मेरे भाई आपको समझने में दिक्कत आएगी और जो बिल्कुल गलत बात होगी आपकी, क्योंकि जो आप पहली क्लास के देखे बगैर आप सेकंड क्लास में बैठेंगे सर तो कैसे समझ आएगा। मैं ओपन कर लेता हूं मेरे स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रोनाउन जो हमने कल किया है, मैं एक बार आप सभी स्टूडेंट्स को दिखा देता हूं। माय स्टूडेंट्स, ये हमारा बैच है, बहुत ही शानदार और जानदार। एक डेमो हमने यूट्यूब पर चलाई, आज यूट्यूब पर नहीं, आज आपकी सिर्फ और सिर्फ ऐप पर ही क्लास चलेगी। उस क्लास को देखने के बाद भाई बहनों हम आ गए यहां पर कि प्रोनाउन टॉपिक में ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर करने। सही है मैंने वेरी गुड, तो ये ध्यान रखिए। तो आइए सब अपनी क्लास को करते हैं। चलो, नमस्कार नमस्कार बेटा, नमस्कार, सबका स्वागत है प्रोनाउन की क्लास नंबर 2 में। सो भाई देखो जरा फटाफट से एक बार पीछे नजर मारिए। प्रोनाउन के ये मैंने टॉपिक्स निकलवाए आपके लिए। ये जो सारा प्रोनाउन है, हमें ये जो प्रोनाउन है कवर करना है। इसमें हमने बेसिक पार्ट प्रोनाउन का समझा और प्रोनाउन का बेसिक पार्ट समझने के बाद आज हमें टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट करना था। मैंने कहा था भैया जिसे हम कल यानी कि हमसे स्टार्ट कर रहे हैं। सो बहुत ही खूबसूरती के साथ चीजों को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और सीखते चलिएगा। तो आज हम रिफ्लेक्शन आ रहा है, आज हम भाई टाइप्स ऑफ प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमें स्टार्ट करना है, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन हमें स्टार्ट करना है। सो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख लेना, अदरवाइज सर आज समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, वेरी गुड, ये ध्यान रखना। चलिए, तो हमने लिखना है यहाँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में भाई टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, इसमें हमने पहला जो स्टार्ट करना है वो पर्सनल, ठीक है, प्रोनाउन से स्टार्ट करना है। पहला टाइप आपके पास माय स्टूडेंट्स सारी हेडिंग है कि हम प्रोनाउन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैं सबको डिलीट कर देता हूं, सिर्फ इन 2 पेजेस को छोड़ देता हूं। हमारे पास क्या क्या हम पढ़ने वाले सब, हमें ये सब पढ़ना है। और अब तक हम पहली क्लास में बेसिक पार्ट कर गए, आइडेंटिफिकेशन कर गए, आज हमें ये टॉपिक स्टार्ट करना है। सही ना, सही ना, बिल्कुल आपके पास एक और क्लास भी मेरे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, कहता है राजकुमार सर मैंने बैच लिया है, मुझे रैंक 1 लाना है। ठीक है, बिल्कुल 100% मेरे भाई। देखो इंग्लिश में मैं आपको चैलेंज करके आपकी जिम्मेदारी ले सकता हूं। सर इंग्लिश में आपकी 100% मार्क दिलाने की मेरी गारंटी है, बस आप मेरे साथ साथ रिवीजन करोगे, जो मैं बोल दूंगा वो करेंगे। ये चीज याद रखिए, ठीक है, वेरी गुड। तो ये याद रखिएगा भाई, हमने प्रोनाउन से बैच चालू किया, नाउन से नहीं, नाउन में बात करूंगा और नाउन का कोई लिंक नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अगर डायरेक्ट बैठ रहा है क्लास में, सर आप जो रिक्वेस्ट है तो पहली क्लास देखिए, आज की क्लास कैसे समझेंगे, तो हवाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, आइए चलो ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन है। अरे पर्सनल प्रोनाउन तो चालू है, इसका मतलब समझ आ जाएगा, बट पहली क्लास देखिए ना, आगे दिक्कत आएगी। ठीक है ना, तो भैया समझ नहीं आ रहा, क्लास मिस करोगे तो पहली क्लास देखिए अपनी, तब देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा कैसे करना है, कैसे हो गया। तो जिन्होंने कल की क्लास देखी है सर बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। पहले कल की क्लास देखो, तब क्लास से बैठना। चलिए लेना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, देखो मैंने आप सबको कहा था इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है सर। ठीक है, साथ साथ कॉपी पेन रखो, कॉपी पेन साथ साथ तैयार करना। ठीक है, कॉपी पेन साथ साथ तैयार करना। इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे भाई पर्सन को पता है आपको कितने रूप में बांट दिया जाता है। पर्सन को इंग्लिश लैंग्वेज में 3 रूप में बांट दिया जाता है। कितने रूप में? 3 रूप में। एक को हम कहते हैं मेरे भाई फर्स्ट पर्सन, ओके सर, एक को हम कहते हैं सेकंड पर्सन, साथ साथ कॉपी रखना, और एक को हम कहते हैं थर्ड पर्सन। भैया मेरे फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है माय स्टूडेंट स्पीकर, जो बात को बोलता है। ठीक है, जिससे वो बात कर रहा है बेटा वो लिसनर है, और इसको हम नॉन एक्टिव पर्सन बोलते हैं, जिससे हम बात नहीं कर रहे, नॉन एक्टिव पर्सन। ठीक है, बात सुनिए। अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं, अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ आई स्पीकर बोलता है, बाकी सब गूंगे, बाकी सब गूंगे, कोई नहीं बोलेगा। मैंने बोला रोहन भी बोल दिया, बताओ इस बात को कौन बोल रहा है, कॉपी करना। मैंने बोला रोहन भी बोल दिया, रोहन बाहर जाएगा, बताओ इस बात को कौन बोल रहा है, सर रोहन बोल रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूं आई बोलेगा, हर बात को आई बोलेगा। आई अपने बारे में कुछ बोले या आई किसी और के बारे में कुछ बोले, स्पीकर बोलेगा। और स्पीकर को भी भाई हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो मैं अपना नाम ना लेकर मेरे स्टूडेंट्स क्या बोलता हूं, आई विल हेल्प यू, आई विल गो देयर, रोहन विल हेल्प यू, रोहन विल गो देयर। ठीक है, कोई भी चीज, ही इज अ टीचर, तो इन बातों को कौन बोल रहा है? तो भाषा में बोलने वाला अपने आप को किससे रिप्रेजेंट करता है? आई से। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं आपको यू बोलूंगा, मैं इससे बात करूंगा मैं इसको यू बोलूंगा, मैं इससे बात करूंगा मैं इससे यू बोलूंगा, मतलब मैं जिससे बात कर रहा हूं उसे मैं अपना लिसनर कहूंगा, माय स्टूडेंट्स उसे मैं यू कहूंगा। तो कई बार बच्चा सोचता है अच्छा सर यू सुनने वाला होता है, ऐसा नहीं है सर, यू सुनने वाला नहीं होता है माय स्टूडेंट्स, यू होता है जिसे मैं बात कर रहा हूं। सुनने वाला ये होता है, बात बताओ, जब अमिताभ बच्चन कहता है आप जीत गए 7 करोड़, तो तुम भी कभी खड़े होकर कहते 7 करोड़, क्या कहते बोला ना तुमने 7 करोड़ जीत गया, तू कहता मैंने नहीं सुना, दे 7 करोड़। सुनने वाला यू नहीं होता बेटा, यू वो होता है जिससे स्पीकर बात कर रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे लिए आप यू, मैं इनसे बात कर रहा हूं मेरे लिए ही यू, मैं इनसे बात कर रहा हूं मेरे लिए यू, मैं इनसे बात कर रहा हूं मेरे लिए यू, तो यू का मतलब ये हो गया मेरे भाई जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिससे मैं चाहूंगा वही बनेगा। सही है, ठीक है। इसके अलावा जो बच गए, इसके अलावा जैसे मैंने बोला यू विल गो देयर, ही इज नॉट कमिंग विद यू, तू जाएगा वहां, ये तेरे साथ नहीं आ रहा, तू जाएगा वहां, ही इज नॉट कमिंग विद यू, ये तेरे साथ नहीं आ रहा। तो ये ऐसे इंसान होते हैं जो हमारे सामने हो भी सकते हैं, जो हमारे सामने नहीं भी हो सकते हैं मेरे भाई, लेकिन हम उनको जेंडर के हिसाब से बांट देते हैं। कैसे? अगर लड़का हुआ तो ही, अगर महिला हुई तो शी, अगर छोटा बच्चा बेबी हो, छोटा बच्चा, उसके लिए बेटा हम इट यूज करते हैं। इट किसके लिए यूज करते हैं? कोई भी छोटा बच्चा, चाइल्ड या बेबी। और बाकी के लिए ठीक है, मैन के लिए ही, वुमेन के लिए शी। अब क्या ये मैन वुमेन के हिसाब से बदलता है? नहीं बेटा, लड़का लड़की सबके लिए आई भी सबके लिए, तो ये आई भी सबके लिए आई, यू भी सबके लिए यू, बस ये बदलते हैं। ठीक है, बात समझ आई? सर इजी है, बिल्कुल समझ। आगे बात सुनिएगा। अब क्या हुआ मेरे स्टूडेंट, इनके प्लूरल भी बनाएंगे। अब इनके प्लूरल कैसे बनाएंगे? मैंने बोला चलते हैं प्लूरल बनाता हूं, तो याद रखना यू का सिंगुलर बेटा ऐसे लिखूंगा का मतलब सिंगुलर, पी लिखूंगा प्लूरल, यू का सिंगुलर भी यू है और यू का प्लूरल भी यू ही होता है। तो यू का सिंगुलर और प्लूरल यू ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, यू का सिंगुलर और प्लूरल मेरे भाई यू ही होता है, यू के अलावा कुछ नहीं होता। ये सेम है, तो यही सिंगुलर है, यही प्लूरल। लेकिन ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का प्लूरल दे, याद है बचपन, तो दे प्लूरल होता है। मैं ज्यादा लड़के दे, ज्यादा लड़कियां दे, ज्यादा मैन है तो दे, इनका प्लूरल दे होता है। ठीक है, आगे सर अगर मैं आई का प्लूरल बोलूं तो बेटा आई का कोई प्लूरल नहीं होता है। सर भी नहीं होता क्या? आई का प्लूरल भी नहीं होता बेटा। कहता एक बोला हम बोले, वी बोला हम बोले, वी बोला, बेटा बोलो भारत माता की जय, हम बोले वी बोला, नहीं बेटा हम बोले वी बोला नहीं है। हाँ हमेशा याद रखिएगा, वी का मतलब क्या होता है? फिर वी का मतलब होता है जब आई अपने साथ किसी दूसरों का जिक्र करे, जब आई अपने साथ किसी दूसरों का जिक्र करता है तो इन सबको मिला के वो क्या कहता है? वी। हम सबको, हमें सबको अपने मां बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम कौन? हमें बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए पूरा ब्रह्मांड। तो वी में ये ताकत है कि उस वी में यू भी शामिल हो सकता है, ये भी शामिल हो सकता है। तो वी का मतलब क्या होता है? आई जब अपने साथ बाकियों का भी जिक्र करता है तो सबको मेरे भाई जोड़ जाड़ के वो अपने आप में क्या बोलता है? वी बोलता है, सबको जोड़ जाड़ के। तो समझ आया? आई का वी का मतलब आई जब अपने साथ दूसरों को बोले, ये तो हमें बचपन में गलत सिखा दिया था ना, जब हम बोले तो वी बोले, सब मिलके बोले, पागल हो क्या? अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। तो इस बात को कौन बोल रहा है? आई बोल रहा है सर। कैसी बात बोल रहा है? सभी पर लागू होने वाली बात बोल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आप दिमाग में रखो, ये चीज आप दिमाग में रखो। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर सम्मान। तो यहां सारे ब्रह्मांड के लोग आके बोलेंगे नहीं, ठीक है, मैं ठीक है। ठीक है, अब एक और बात सबको बता, बेटा कई बच्चे ऐसे डाउट पूछ रहे हैं जो मैं कल ऑलरेडी डेमो और इंट्रो में बता चुका हूं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट बेटा इंट्रो क्लास देखिए, बार-बार मैं सीधी बात को घसीटे जाऊंगा ना, तो जो बच्चा कल से क्लास में बैठा हुआ है इतना सब में दिमाग होता है, पहली क्लास से देखिएगा, दूसरी क्लास से आप देखने बैठेंगे कैसे समझे? दूसरी चीज जो भी आप डाउट पूछेंगे, सर बैच का सर क्लास वीडियो रहेगी फलाना ढिमकाना, वो मेरे भाई कल बता दिया मैंने डिटेल में, गलत बात बेटा। अगर मैं यहां से कुछ बोलना स्टार्ट करूंगा तो बच्चे क्या कहेंगे? मुझे सारी बातें तुम कल समझ चुके, आज भी वही सुना रहे हो, गलत बात आगे बढ़ो, समझ गए? इसलिए बाबू आपसे रिक्वेस्ट है आप चुपचाप से जाके पहले इंट्रो क्लास देखो भाई, तब आज की क्लास में बैठोगे ना तब समझ आएगा, वरना नहीं है भाई। तो ये अच्छा काम करना। चलिए अब इनको हमने अलग अलग पढ़ना बेटा, हमने इसको बात लिया सर आई वी यू ही शी इट दे, अब इनको हमें सेपरेट पढ़ना है, अच्छे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ही को मतलब हम कौन? जब मैं अपने साथ साथ बाकी का जिक्र करूं, मैं अपना जिक्र करूंगा तो आई, अपना जिक्र करूंगा तो आई, अपने साथ किसी और का जिक्र करूंगा तो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब इनमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इनके केसेस बन जाते हैं।
केसेस कैसे बनते हैं सबसे पहले हम देखेंगे। अब जो हेडिंग आपकी डलेगी केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो ये जो पर्सनल साथ साथ जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इनके भाई स्टूडेंट्स क्या पढ़ जाते हैं केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। कैसे केसेस, इनके तो बहुत सारे केसेस होंगे बिल्कुल, लेकिन याद रखिएगा जब हम इनके भाई केसेस पढ़ेंगे तो एक एक करके पढ़ेंगे, कितने नहीं बनाएंगे। इनके सबसे पहले हम दो केस पढ़ेंगे, ठीक है, दो केस पढ़ेंगे जो मोस्ट पॉपुलर है। पहले केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन ब्रैकेट में लिखो, पहले हम भाई सब्जेक्टिव केस, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव केस को सबसे पहले खत्म करेंगे। ब्रैकेट में लिखना सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सर ये क्या होते हैं सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस? चलो मेरे भाई जानते हैं। देखो जब हम बात करते हैं सब्जेक्टिव केस की और हम बात हमारे स्टूडेंट्स करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की, तो इससे मेरे कहने का मतलब आपको बचपन से याद होगा जब मैं एज अ सब्जेक्ट बात करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं मेरे स्टूडेंट्स आई, और जब मैं एज एन ऑब्जेक्ट बात करता हूं तो मी। सब्जेक्ट की तरह यूज करता हूं तो वी, ऑब्जेक्ट की तरह अस। मेरे भाई सब्जेक्ट की तरह यू और ऑब्जेक्ट की तरह यू, तो इस पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इसका मतलब ये मेरे भाई ये अपने आप में अपनी स्पेलिंग नहीं बदलता। सेम स्पेलिंग तो नाम में तुम देखना परेशान करेंगे मेरे भाई। आई वी यू, अच्छा ही सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है हिम, शी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है हर, दे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है देम। सर इट रहेगा सर मेरे बच्चे, इट बिल्कुल सेपरेट पढ़ाऊंगा, अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेरी गुड। कैसे जरा बात ध्यान से सुनो। यहां मैंने क्या लिखा था, यहां मैंने यूज ऑफ इट को सेपरेट लिखा क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, हम उसको इतनी जल्दी से नहीं सीख पाएंगे, अलग से सीखेंगे यूज ऑफ इट को, ठीक है सर। तो ये देखो हमने क्या लिखा आई वी यू ही शी और इट मैंने छोड़ दिया। तो कहां-कहां ये सब्जेक्टिव केस आएंगे, कहां-कहां ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, अब आपको ये सीखना पड़ेगा। यही तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई। क्या पूछे जाएंगे सर? यही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे सब्जेक्टिव केस यूज करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो हमारी हेडिंग क्या डलेगी भाई, हमारी हेडिंग क्या डलेगी सबसे पहले वर्ब कांसेप्ट। वर्ब कांसेप्ट क्यों सर? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालती है वो वर्ब डालती है सब्जेक्ट पर और वर्ब डालती है ऑब्जेक्ट पर। अब आप बचपन से पढ़ रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हो, जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले अब जो मैं आपको बात बताऊंगा, आपको बड़े ध्यान से सुनना। वर्ब कांसेप्ट, ठीक है, एंड इसी में लिखना वर्ब कांसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको भाई मेरे साथ टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कैसे आप इनको यूज करने वाले हैं। अब आप इसको बच्चों को पहले से टाइप ऑफ सेंटेंस आते हैं, तो लेकिन सीखते हैं, मैंने आपको बता दिया था एकदम बेसिक से पढ़ो। तो मेरे कहां सब्जेक्ट कहां ऑब्जेक्ट केस आएगा, डिपेंड करेगा टाइप ऑफ सेंटेंस। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं बचपन याद, ओए सॉरी बचपन याद। सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते थे बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ना वाले वाक्य, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं भाई, हां वाले वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस ना वाले वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस हां वाले वाक्य। जिनमें हां की बात हो, जैसे वो आ जा रहा है, वो तेरी मदद कर देगा, वो आ रहा है, ठीक है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं जा रहा है, नेगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले ही कहानी हमसे स्टार्ट होती है मेरे भाई। जो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस हो वो 100% हमेशा हमारे स्टूडेंट्स सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। फिर आपको एक वर्ब नजर आती है, वर्ब आप सबको पता है वर्ब क्या होती है, जो एक्शन को दिखाती है ना, जो एक्शन को दिखाती है, वो ये काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है ना, कोई भी ऐसी चीज वर्ब होती है। सब्जेक्ट कौन होता है भाई, इस वर्ब का करता रहता। जैसे मैं दौड़ रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट, मैं खा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट, मैं लिख रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट, मैं भाग गया तो मैं सब्जेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सब्जेक्ट वर्ब। अब आगे जब आप इस वर्ब को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, इस वर्ब को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो आप इसको आगे बात बताओगे तो इस वर्ब को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो इस वर्ब की क्या होगी, एक्सप्लेनेशन। मेरे भाई जब आप वर्ब की एक्सप्लेनेशन लिखते हो तो वही अपने आप में क्या होती है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वेरी गुड। कि भाई वर्ब को क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, वो माय स्टूडेंट्स उस वर्ब की क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है गुरुजी, सही है। तो आप उस वर्ब को ऑब्जेक्ट लगाओगे, जब मेरे भाई आप उस वर्ब का ऑब्जेक्ट लगाओगे तो उस ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब में कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों सर, अरे ऑब्जेक्ट लगाना है भाई, तो ऑब्जेक्टिव केस। जब मुझे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी वर्ब की, तो मैं कौन सा केस लगाऊंगा, सर आसान है, तो सब्जेक्टिव केस। भाई सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव केस, और वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस, सिंपल, सेंटेंस चालू होगी, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन एक बात मैं बताऊं, अगर सर नेगेटिव बताओ तो नेगेटिव वर्ब हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब जरा हमारे स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल लिखो। एग्जांपल लिखने के लिए मेरे भाई मुझे एक काम करना होगा, स्क्रीन चेंज करनी होगी। तो स्क्रीन चेंज कर रहा हूं, आप फटाक से जरा यहां कॉपी कीजिए, स्क्रीन चेंज कर रहा हूं मेरे स्टूडेंट, फटाक से आप यहां तक कॉपी कीजिए। मैं फिर स्क्रीन चेंज करता हूं, आसान है, कॉपी साथ साथ रखना मेरे भाई, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, ठीक है भाई। हाय सबको, हां बेटा टेंस भी पढ़ा है, कौन से नशे कर रहा है, तो सुखाना चालू कर दिया तुमने, कहता टेंस भी पढ़ाई और इंग्लिश ग्रामर या वोकैब भी होगी, कॉम्प्रिहेंशन टेंस सिखाऊंगा मैं, बाबला हो गया, डंडा चाहिए, डंडा, ओके कॉपी। लॉन्डे मस्त है अपने पास है, देखो एग्जांपल लिखते हैं। अब मैं ये बोलूंगा मेरे भाई, ही इज या ही हेल्प्ड हर, उस लड़के ने उस लड़की की मदद की थी, तो सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ, ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। अच्छा किसने मदद की थी, उसने की थी सर, तो मेरे भाई ये सब्जेक्ट होता है। किसकी की थी मदद, सर उस लड़की की थी, तो ऑब्जेक्ट होता है। तो भाई सब्जेक्ट तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस, इसमें कौन सी भाई सर रॉकेट साइंस लग गया, आसान सी चीज है। तो हमने क्या बोला मेरे भाई, अगर पेपर में ऐसे दे देता हिम हेल्प्ड, ठीक है, शी गलत सर, उल्टा उल्टा कर दिया आपने। क्या, अरे सब्जेक्ट था उसने मदद की तो हिम नहीं, ऑब्जेक्ट था हर नहीं, तो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे ही तो लिखोगे आप इसको। तो हमने देखना जब वर्ब आ रही है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और ऑब्जेक्ट पे अपने आगे बात को बढ़ाएगा, बात को बढ़ाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपसे बोलूं दे मेट ही या दे मेट, चलो बताओ, ये कमेंट करो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, दे मेट ही या हिम, आप बोलोगे। देखो सर सबसे पहली बात बताओ, ये सब्जेक्ट है सर, मेट क्या है, वर्ब है, और वर्ब है तो कौन मिले थे, वे मिले थे, सब्जेक्ट हुआ तो सब्जेक्टिव केस, किससे मिले थे, उस लड़की से मिले थे, तो ऑब्जेक्टिव केस में भाई हिम हटा दे, भाई हिम हटा दे, कहानी तो सिंपल है। आप बोलो ओके गुरुजी, तो ये हटिया नहीं, हटाओ उसको, रफा दफा करो, आसान हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, अरे बहुत आसान है गुरुजी, बस यही था सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। किसमें, नेगेटिव सेंटेंस लिख लो ये, चलो नेक्स्ट देखो। अगर मैं ये बोल दूं भाई ही विल नॉट हेल्प, ऐसे करते, ही विल नॉट कॉल हर या ही विल नॉट कॉल शी, आप क्या बोलोगे। देखो सर नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आ रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, ही हुआ सर, वो कॉल नहीं करेगा, मैं किसी नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट होगा सर, आएगा। तो भाई यहां वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट उसका नजर आ रहा होगा। इसी को बेटा असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, असर्टिव जो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव को असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। बट वो छोड़ो, उसको बोल उसको पढ़ना सर, आसान है, तो आसान है, सब्जेक्ट आएगा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, अरे तो आसान है सर, अफर्मेटिव नेगेटिव बिल्कुल आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, कुछ मुश्किल नहीं, सीखते चले जाओ, ये तो हमारा बच्चा कराता है। दूसरे टाइप का सेंटेंस देखो, तो हमने पहले में क्या देखा, किसी बारे में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, दूसरे में माय स्टूडेंट्स अब बात करूंगा मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस माय स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जी, बेटा सारे एग्जाम्स के लिए बैच लो इंट्रो क्लास देखो भाई, मेरे को ना पागल कर देते बच्चे, तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, हर बैच का सेम काम है। जब भी बैच चालू होगा ना, बच्चा एक दो क्लास तो बावला बना देगा, फिर बच्चा पता है कमेंट क्या करेगा, सर मैंने भी फीस दी है सर, सर मेरा आंसर नहीं दे रहे हैं सर डाउट नहीं ले रहे हैं सर, और डाउट कुछ नहीं, एक दो तक मक्खिया एक दो दिन तक वैसे में बावले हो रहे हैं। और बार-बार ना, तो एक दो क्लास तक बच्चा कोई भी इरिटेट ना हो, मुझे बार-बार रिपीट करना होगा। अगली बार मैं कैसा बनवाऊंगा, यहाँ एक थंबनेल, पिछली क्लास को जरूर देखें तभी आज की क्लास का आनंद उठाएं, ऐसा लिखवाना पड़ेगा मेरे, वो बावले कर देंगे कमेंट करके, ठीक है, बावले कर देंगे कमेंट, बेटा सारे बैच के लिए है ना, ऐसा नहीं, सारे के सारे एग्जाम निकालोगे, सीडीएस में भी रैंक 1, सीडीएस रैंक 2, ठीक है, सीजीएल आपका रैंक 1, सीपीओ रैंक 1 मैंने दिखाया, हर जगह मैंने अपना स्टूडेंट आपको दिखाया, तो वो सेम चीज है, ठीक है। एक दो कल की कॉपी कहता है ना। चलिए तो इस बात को अपना पहली क्लास से देखो, तब जाके कॉपी में जाएगी बात, आज से कल की क्लास देखो, पहले साल ये कॉपी कल स्टार्ट हुआ था आज। नेक्स्ट देखते हैं, तो दूसरी क्लास में समझ पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस, पता है आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप, तो इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, पूछना, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है, ये पूछना, आप कुछ भी पूछते हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हो। तो एक तो इसमें आप पूछते हो ऐसा जिसको हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, यस नो क्वेश्चन, या तो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जिसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। आपको पता है यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, यस नो क्वेश्चन का मतलब होता है जिस क्वेश्चन का आंसर आप हां या ना में कर सकें।
ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना हमारे स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है, फिर सब्जेक्ट आता है। अच्छा गुरुजी, सब्जेक्ट से पहले वर्ब बिल्कुल देखो, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, तो सब्जेक्ट केस यहाँ आएगा, ठीक है ना। राइट, उसके बाद में भाई आपकी मेन वर्ब, और उस मेन वर्ब के बाद भाई बहनों उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट वगैरह दिखाई दे जाएंगे आपको, और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये होती है कहानी। हमने बोला यार ये तो मस्त कहानी, आपने भाई जरा बातचीत को देखते हैं। देखो जी, हमेशा क्या देखा पाजी ने कि हमने यहाँ पे देखा, तो अब मैंने आपको ये सेंटेंस बोला, आर दे या आर देम डूइंग, जैसे कर देते हैं आर दे आर देम डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बताओ आर दे या देम, आपने बोला सर आर देम आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब भाई, हां गुरुजी हेल्पिंग वर्ब भाई एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब, और हमें पता है सब्जेक्ट आएगा सर, वी कर देते हैं सब्जेक्ट की जरूरत है, अगर सब्जेक्ट की जरूरत है तो सब्जेक्ट कैसे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई अगला एग्जांपल, मैंने बोला विल शी या विल हर हेल्प ही या हेल्प हिम, क्या वो लड़की उस लड़के की मदद करेगी, क्या वो लड़की उस लड़के की मदद करेगी, आपने लिखा। बताओ विल शी या विल हर हेल्प ही या हिम, तो विल आपने बोला सही हेल्पिंग वर्ब है, तो कौन मदद करेगी, लड़की, तो ये सब्जेक्ट हुई, किसकी मदद करेगी, लड़की की, तो वर्ब के बाद में वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट हुआ, वर्ब से पहले उसका सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो, ठीक है, और वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो, बिल्कुल आसान, बस मैं इस कारण सब्जेक्ट किस सकता है, ठीक है ना, किस टाइप से सेंटेंस के टाइप के हिसाब से, तो इंडेरिवेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां किस जाएगा, वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यस नो क्वेश्चन। अब बी टाइप का क्वेश्चन देखो हमारे स्टूडेंट्स क्या होता है, एक काम करता हूं, ये तो आपने कॉपी कर लिया, इधर की साफ सफाई कर लेते हैं हम लोग, एक खत्म कर लिया, चलिए सर अब एक काम करते हैं भाई, इसको चलो इधर ले लेते हैं, इसको इधर से कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, कोई टेंशन नहीं। और मैं अब बी टाइप का ना, यस नो क्वेश्चन, और मैं अब आपको भाइयों बी टाइप कराता हूं, इसको पता है क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं भाई वे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन वर्ड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्यों गए थे वहां, कहां गए थे, कैसे गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे, तो ये चीज आपको क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो ये कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, इतने सारे क्वेश्चन वर्ड्स हमारे सिलेबस में पढ़ते चले जाएंगे, इनको क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो सर फॉर्मेट में क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, छोटी सी बस इससे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, मतलब देखो आप क्या करोगे भाई, आप क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, आपने बोला ओके सर, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, आपने बोला ओके सर, वो तो यहां भी थी, हां जी भाई, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, फिर उस मेन वर्ब के बाद जो भी एक्सप्लेन करना है, और बाद में क्या क्वेश्चन मार्क, तो सेम फॉर्मेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जैसे मुझे इस क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन बनाना है, आर दे डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो, कब कर रहे हैं अपना काम, कहां कर रहे हैं अपना काम, इस तरीके से बोल दो बस। विल शी हेल्प हिम, क्या वो उसकी मदद करेगी, वो उसकी मदद क्यों करेगी, वो उसकी मदद क्यों करेगी, तो आप क्या कर दोगे भाई, व्हाई विल शी या व्हाई विल हर हेल्प हिम या ही, वो उसकी मदद क्यों करेगी। अगर आप कुछ ऐसे कह रहे हो तो आप बोलोगे व्हाई विल शी, वो करेगी तो सब्जेक्ट, हेल्प किसी मदद करेगी, तो व्हाई विल शी हेल्प, बस ये ऐड हो गया बेटा, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है आप उस क्वेश्चन वर्ड की मदद से क्वेश्चन पूछोगे, क्यों कर रही है मदद उसकी, कब कर रही है, ये देखिए, खेल लेते, कहां खेल लेते, क्यों खेल लेते, कब खेल लेते, किसके साथ खेल लेते, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कुछ नहीं होता। तो आपने अब तो सर हमारे लिए बहुत आसान हो गया, सब्जेक्टिव केस है तो आप देख लो सब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्टिव केस है तो हमारे स्टूडेंट्स आप ऑब्जेक्ट लगा दो। कितने टाइप के सेंटेंस पढ़ लिए, अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंटरवेटिव पढ़ लिया। अब एक और टाइप का सेंटेंस है जो आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में परेशान करता है, उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब वो बता देता हूं, तो इससे आपका बेसिक भी तैयार हुआ है और टॉपिक भी मेरे भाई आगे रन कर रहे हैं। देखिए हमने क्या किया मेरे भाई, यहां से हटा दें चीजों को, आप कॉपी कर चुके हो ना, साथ साथ कॉपी करना, किसी बच्चे को मन करे मैं क्लास के बाद कॉपी करूं, जैसा मन देखो आपकी पर्सनल चॉइस है, बाद में कर लो, कोई टेंशन नहीं। अब हम करेंगे मेरे भाई थर्ड नंबर इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस पता क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस जिनको आदेशात्मक नहीं बोलते बचपन से आप, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं मेरे भाई जो डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होते हैं, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहा है सेंटेंस। तो आप कैसे करते हो सेंटेंस में, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा प्लस, फिर क्या होता है, सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा दिखाई देगी, प्लस फिर भाई जो उसके ऑब्जेक्ट वगैरह आने हैं आप फुल स्टॉप, या अगर मना करना नेगेटिव तो डू नॉट दिखेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, आगे जो भी आना है। सर इसका सब्जेक्ट आ गया है, इसका सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट तो आ गया, देखो इसका सब्जेक्ट गिवन है नहीं बेटा, इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, इसमें हिडन होता है सब्जेक्ट, पता है क्यों, यू होता है इसका सब्जेक्ट, क्यों ये बात होता है, आई ने यू को कुछ करने को कहा, आई ने यू को कुछ करने को कहा, कुछ करने को कहा, इसलिए पता है क्या होता है इसमें, यू सब्जेक्ट की सेंस हिडन है, यू सब्जेक्ट की सेंस हिडन है, छिपी हुई है, सेंस हिडन है मेरे भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है। अब मैंने बोला उस लड़की की मदद कर दो, तो मदद कौन करेगा, यू करेगा, तो जो लिखा है हिडन है, हिडन है, बताओ भाई है कि नहीं सर, क्या मिलेगा भाजी, हम करेंगे मेरे शेर, जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको कह रहा हूं, जो मैं आपको कह रहा हूं। हमने क्या लिखा मेरे भाई, मैंने सेंटेंस ऐसे बोल दिया हेल्प, हेल्प ही या हेल्प हिम, अब ये सेंटेंस है तो आप बोलोगे वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो आप बोलोगे हिम, सही गलत है, लेकिन इसका सब्जेक्ट आ गया हेल्प, उसकी मदद करो, हेल्प उसकी मदद करो, मदद कौन करेगा सर, भाई ना ना आई तो कह रहा है यू को, हेल्प मदद कर दो उसकी, तो मदद कौन करेगा, यू करेगा, तो आई ने यू को उसकी मदद करने को कहा, तो आई ने यू को कुछ करने को कहा, मदद कौन करेगा, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, यू, तो लिखा क्यों नहीं है, ये शॉर्टकट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस सीधा बोलता है, आ जाता है कॉपी कर ले काम कर। तो भैया यही चीज आप ऑलरेडी बोलते हो, रिक्वेस्ट भी करते हो, प्लीज मेरी मदद कर दे, ऐसा भी बोल सकते हो, प्लीज हेल्प मी, तो रिक्वेस्ट भी कर सकते हो आप, समझ लो, तो हेल्प है उसकी मदद करो, मदद कौन करेगा, यू लिखा क्यों नहीं है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इसलिए सबसे छोटा सेंटेंस पता क्या हो सकता है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल के छोड़ दो, रन भाग अर्जुन भाग, बस रन दौड़ रन दौड़, बस ये सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को आदेशात्मक यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें आप सीधी बोल देते हो बात को। तो इसमें बोलेगा कौन, यू बोलेगा, तो मैंने यू को कहा दौड़, तो आई कौन होता है, स्पीकर होता है ना, किसको कहेगा, यू लिसनर को कहेगा, तो इसके हिडन सब्जेक्ट हो, तो इसमें सब्जेक्ट किसको दिखाई देगी, इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, तो सब्जेक्ट केस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। सर टेंशन नहीं करना आपकी। अब मैं आपके सामने कितने सेंटेंस लिख दूं भाई, चलो और एग्जांपल लिखते हैं इसके, इधर के साथ उसको, अब और एग्जांपल लिखता हूं भाई इसके, देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, अब आप सोचिएगा, अब आपको सोचना है, मैंने बोला अलाउ शी या हर, अलाउ शी या हर, अलाउ शी या हर, ठीक है, टू मीट देम या दे, बताओ भाइयों क्या है, उस लड़की को अलाउ कर दो उनसे मिलने के लिए, उस लड़की को अलाउ कर दो उनसे मिलने के लिए, ये देम है कहीं ना दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना राइट, हालांकि मैं थोड़ी बड़ी लिख रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, बताओ भाई क्या बोलोगे आप इसे, अरे उस लड़की को अलाउ कर दो उनसे मिलने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, सही तो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब कौन अलाउ करेगा, सही करेगा, तो सब्जेक्ट तो हिडन हो गया भाई, सब्जेक्ट तो हिडन हो गया, तो क्या बचा ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो मेरे भाई अब देखो ऑब्जेक्ट आ गया, तो अलाउ कर दो किसको, उस लड़की को मिलना है, किससे मिलना है, वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, अरे नहीं मेरे भाई ऑब्जेक्ट, अरे सर सब्जेक्ट नहीं आएगा, नहीं क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट नहीं आएगा भैया, सब्जेक्ट ही नहीं आएगा, बताओ मनीना कहीं सब्जेक्ट ही नहीं आएगा, कहां गया सर, गायब हो गया भैया, गायब हो गया आजाद भाई, आजाद सिंह क्या चल 2021, सर क्या बात है, कौन वाला तरीका अच्छा है, ये वाला कि वो वाला, चलिए आगे देखो, तो हमने बोला अलाउ हर टू मीट देम, दे तो नहीं बोलेंगे है कि नहीं। चल अब एक और एग्जांपल देखो, अगर माय स्टूडेंट, मैं आपको अलाउ करने की ना एक और होती है बेटा, लेट, आपको पता है लेट का मतलब क्या होता है, अलाउ कर, लेट का मतलब होता है आज्ञा देना, परमिशन देना, अलाउ कर, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, मैं ये बोलूं लेट का मतलब पता है, जिनको पता ध्यान ना, बता अलाउ कर, लेट ही या लेट हिम प्ले क्रिकेट, आप क्या बोलोगे बताओ, लेट ही या लेट हिम प्ले क्रिकेट, क्या बोलोगे बताओ सर, क्या बोलोगे आप, क्या है सर, लेट वो भी तो है, सब्जेक्ट कौन अलाउ करेगा, कौन परमिशन देगा, यू देगा, तो सब्जेक्ट तो यू भी हो गया भैया, ये वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के बाद क्या आएगा भैया, ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसका, सो लेट हिम प्ले क्रिकेट, लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दे दो, उसको क्रिकेट खेलने के लिए अलाउ कर दो, है कि नहीं भैया, वेरी गुड। तो ये चीजें यहां पर होती है, ये चीजें यहां पर होती है।
तो सिंपल सी चीज होती है सर, ये तो बहुत ही आप ये जानो कि बहुत ही आसान चीज है भाई, कोई मुश्किल लेंदी काम तो है नहीं, तो बहुत आसान। चल, अब कई बार एग्जामिनर ज्यादा शाना बनता है, पता है क्या करेगा, कहेगा लेट लेट शी एंड ही, लेट शी एंड ही गो देयर, उस लड़के को उस लड़की को वहां जाने दो। तो एक तो ये सेंटेंस हुआ मेरे भाई, और एक सेंटेंस हुआ लेट हर एंड हिम गो देयर। कौन सा सही है, ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? आप बोलोगे सर ऊपर वाला सही है, हाँ नीचे वाला सही है। क्यों सही है नीचे वाला? हमने बोला सर देखो लेट वर्ब है, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के बाद क्या है ऑब्जेक्ट, और एंड क्या करेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा सर, दोनों ऑब्जेक्ट है तो भैया ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, कहानी तो ये हुई आसान बना। तो बोलोगे लेट हर एंड हिम गो देयर, तो शी नहीं होगा और मेरे भाइयों ही भी नहीं होगा, है कि नहीं, है कि नहीं? तो ये चीज आपके पास यहाँ पर आती है भाई, और तो कोई फर्क है नहीं। तो ये कहानी भी हमारी बहुत आसान हो गई, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा, कोई बड़ी बात नहीं हो रहा। तो हमने बोला हाँ सर अब समझ गए हम सब्जेक्टिव केस कैसे आना है, ऑब्जेक्टिव केस कैसे आना है। अब उस चीज की आप जो तकलीफ छोड़ दें। अच्छा अब अगर कोई काम करते हैं, चलो मैं और आप वहां चलते हैं, चलो तो मैं क्या बोलूंगा भाई, क्या बोलूंगा बताओ, लेट यू एंड आई गो देयर या लेट यू एंड मी गो देयर? चलो मेरे भाइयों पता करते हैं क्या आना चाहिए। देखो भैया लेट वर्ब है, माय स्टूडेंट वर्ब के बाद ये यू क्या होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में सेम दिखता है, लेकिन आप पहचाने वर्ब के बाद क्या है ऑब्जेक्ट। और ध्यान से सुनिए ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, तो आई थोड़ी ना मी आएगा। लेट यू एंड मी गो देयर, आओ आप और मैं वहां चल लेते हैं। तो इसलिए खाली हिंदी को आप और मैं सॉरी मैं ऐसे देखते बेटा, चीजों को लॉजिकल सीखो। अगर वर्ब है तो ऑब्जेक्ट, और वर्ब है तो उसका दूसरा भी क्या होगा ऑब्जेक्ट, और दोनों ऑब्जेक्ट को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, कहानी ये हुई। समझ में आई बात? तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। सर बाकी सेंटेंस होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, वो भी अभी नहीं बेटा, उनको हम नरेशन टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपके काम के इतने ही सेंटेंस हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, बस ये चार टाइप अपने दिमाग में रखिए, बाकी नहीं, बाकी नहीं, ठीक है? वो बाद में करेंगे नरेशन टॉपिक में, अभी काम के नहीं। सही है? हाँ देखो यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम होता है। देखो यहाँ ये ऑब्जेक्ट, अगर मैं ये लिख दूं यू शुड गो देयर या यू शुड हेल्प हर, यू शुड हेल्प हर, तुम्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। अब आप एक बात बताओ, यहाँ यू क्या है सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है, देख रहे हो? तो ये सब्जेक्ट में भी इसकी स्पेलिंग सेम है और इसकी स्पेलिंग ऑब्जेक्ट में भी सेम है, इसलिए ये बात मैंने आपको यही बताई। देखो कि भैया ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में स्पेलिंग बाकी की बदल इसकी सेम रहती है, ध्यान रखिएगा, सही है ना? तो यहाँ लेट यू एंड मी गो देयर, मी एंड यू नहीं होगा, यू एंड मी होगा। अभी लिख लें पर्सन की पोजीशंस ना, कुछ सिखाऊंगा बाद में, मी एंड यू मत कर दियो वरना एक साल बढ़ जाएगा। अभी ऐसे ही लिखिए भाई, इजी चीजें हो गई, मजा आ गया सब भाइयों को? चलो भाई कॉपी करो, फिर अब हम नेक्स्ट चीज को जानेंगे, एक सिंपल सी चीज को जानेंगे। ठीक है बेटा पढ़ते रहो, मेहनत करो, ठीक है भैया? अब देखिए सर कॉपी हो गया, डन ऑल सेट, नेक्स्ट अब क्या करेंगे? देखो अभी हमने क्या किया, हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पढ़े हैं सर, सीख रहे हैं कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस आएगा। उस टाइम हमने क्या देखा सर, ये देखिए हमने वर्ब कॉन्सेप्ट देख लिया, वर्ब को समझ लिया, मैंने बोला ठीक है भैया वर्ब कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, हर टाइप के आपने देख लिया, खुद ही लिखिए, हर टाइप का आपने सेंटेंस देख लिया भाई। अब हमारी बारी किसी है, अब हमारी बारी है जी कि हम जो है इनको डिलीट कर देते हैं बाकी खरपतवार को, अपने किसी काम के नहीं है भैया। और अब हम जो है वो देखेंगे जी कि भाई हमने वर्ब कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया सर, और भी कोई चीज है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक चीज है ध्यान से सुनो, ठीक है? एक चीज है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अब अगली चीज हमारे पास जो आ रही है वो अगली चीज है जी प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। अब आप क्या हेडिंग डालोगे इसके नीचे? प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। ये दूसरी चीज है जो हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में इफेक्ट डाली। पहली चीज कौन सी थी? वर्ब कॉन्सेप्ट, सारा पढ़ लिया। अब आप हेडिंग डालोगे भाई प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट आपको ऑफलाइन पढ़ना है मेरे बच्चे, मेरे से आप मुखर्जी नगर आके पढ़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम जी आपका, आओ भाई। ऑनलाइन पढ़ना है आप घर बैठे मस्त मेरे साथ पढ़ें, ठीक है? जो आपका जो आपको अब ध्यान से प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट का मतलब है मेरे भाई जो प्रेपोजिशन होता है वो क्या होता है सर वो तो बताओ। देखो प्रेपोजिशन समझते हैं, प्रेपोजिशन जो होता है मेरे स्टूडेंट वो सेंटेंस में रिलेटिंग वर्ड होता है। रिलेटिंग वर्ड क्या? किसी भी दो वर्ड्स को सेंटेंस में रिलेट करेगा, रिलेटिंग वर्ड किन्हीं भी दो शब्दों को सेंटेंस में रिलेट करेगा मीनिंग के हिसाब से। प्रेपोजिशन सेंटेंस में शब्दों को रिलेट करती है अपने मीनिंग के अकॉर्डिंग। आप कहो ना तो यहाँ पर रिलेटिंग वर्ड है और आप लिख भी सकते हो इस बात को मेरे साथ बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। प्रेपोजिशन का यूज, ठीक है, प्रेपोजिशन का यूज सेंटेंस में वर्ड्स को रिलेट करने के लिए होता है, रिलेट करने के लिए होता है भैया, सभी ना बाइलिंगुअल लैंग्वेज है, ठीक है? प्रेपोजिशन का यूज सेंटेंस में वर्ड्स को रिलेट करने के लिए होता है। तो इससे क्या होता है? आप उस वर्ड्स को रिलेट करते हो ना, उसके मीनिंग के हिसाब से रिलेट कर लेते हो। लेकिन अब देखना इससे क्या बिजली गिरेगी। जैसे मैंने मेरे भाई एक एग्जांपल आपके लिए लिखा और मैंने उसमें लिखा दे केम डैश हिम, दे केम डैश हिम। देखो मेरे सब्जेक्ट तो आ गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट तो पहले आ जाएगा, सही। अब यहाँ सब्जेक्ट तो आ गया, ये क्या है हमारे पास? वर्ब है, और ये मेरे भाई हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, सही है। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ ऑब्जेक्ट तो आना है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो है किसका? केम का, वर्ब का। अगर मेरे भाई ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो सीधे सीधे बोल पाते। अब हम इसको बोल पा रहे, दे केम हिम, दे केम हिम क्या मीनिंग है? वो आए थे उसे, वो आए थे उसे, वो आए थे उसे, वे उसके पास आए थे, वे उसके साथ आए थे, वे उससे पहले आए थे, वे उसके बाद आए थे, वे उसकी वजह से आए थे। भाई कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, वरना क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स? ये जो वर्ब है और ये जो हमारा प्रोनाउन भाषा है आपस में रिलेट नहीं हो रहे, और रिलेट नहीं हो रहे तो रिलेट करो प्रेपोजिशन से। कैसे प्रेपोजिशन? मीनिंग के हिसाब से। इसका मतलब मुझे रिलेट करना होगा। अगर रिलेट करना होगा मेरे स्टूडेंट्स तो मुझे प्रेपोजिशन लगानी होगी, मुझे प्रेपोजिशन लगानी होगी, उस मसीहा को आना ही होगा। तो हमने सपोज मेरे स्टूडेंट्स यहाँ टू प्रेपोजिशन लगाते। क्या मीनिंग आया? वे उसके पास आए थे, मैंने यहाँ लगा दिया भाई दे केम आफ्टर हिम, वे उसके बिना आए, वे उसके बाद आए थे। दे केम बिफोर हिम, वे उससे पहले आए थे। बात समझ रहे हो? वे उससे पहले आए थे, वे उसके बाद में आए थे, समझ रहे हो? तो आप कुछ भी लगा सकते हो, जो भी वे उसकी तरफ आए थे टूवर्ड्स, तो आपने क्या लगाया? टू उसके पास आए थे, बिफोर उससे पहले आए थे, बिफोर हिम, आफ्टर हिम उसके बाद आए थे, बिकॉज ऑफ हिम उसकी वजह से आए थे। तो कोई भी प्रेपोजिशन लगे मेरे स्टूडेंट्स, क्या मीनिंग के हिसाब से। हमने बोला ओ बिल्कुल सर ठीक है, अब समझ आ रही है सर, आगे समझ। इसका मतलब प्रेपोजिशन का मतलब होता है रिलेट करना। अब सारी जो प्रेपोजिशन है वो तो प्रेपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे, आपने सिंपल सा फंक्शन बता दिया छोटा सा, ठीक है? तो अभी बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट तो है, ये ऑब्जेक्ट तो पक्का है, सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, सब्जेक्ट तो आ गया वहां। ये ऑब्जेक्ट किसका है? क्या ये ऑब्जेक्ट वर्ब का है? ये कहना तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, मैंने बोला तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता तो फिर प्रेपोजिशन तेरे से पहले क्यों है? तो ऐसा ना होता। देखेंगे तो नहीं है, तो याद रखना मेरे स्टूडेंट, इसको कौन लेके आई? प्रेपोजिशन, उसने इसको सपोर्ट करे। तो जो प्रेपोजिशन के बाद आएगा पता है वो किसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। किसका कहलाएगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो इस बात को याद रखिएगा। अब यहां से जो कॉन्सेप्ट चुराया है हमने, अब लिखेंगे भैया उसको। यहाँ क्या सीखा इस बात से माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पर एक बात लिखिए, क्या स्टार लगा के कि जो भी प्रेपोजिशन आएगी, ध्यान से सुनना, जो भी प्रेपोजिशन आएगी भाइयों मेरे, प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी। क्या कहा मैंने? अपना ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट आता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो हमने क्या कहा? ओके गुरुजी, तो हमने इसे डाल दिया जी डब्बे में।
प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा और ये अपना एक परिवार बना लेती है, जिसे प्रेपोजिशन फ्रेज कहते हैं। प्रेपोजिशन फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज होती है, वर्ब फ्रेज होती है, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो प्रेपोजिशन टॉपिक में बताऊंगा बेटा। अभी इतना याद रखना, इस टॉपिक के लिए प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है और ये जो मिलकर बनता है ये हमेशा सेंटेंस में बरखुदा याद रखिएगा, सेंटेंस की हमेशा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ये सेंटेंस की हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मेरे भाई इसको हटाओ, क्या नहीं हुआ, वो आया था, वो आए थे, देखिए वे आए थे, इसके पास आए थे पल्लू, तो ये टू ऐड होते हैं ना। तो याद रखना प्रेपोजिशन के साथ जो भी चीजें आएंगी वो अपने आप में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो प्रेपोजिशन फ्रेज है, वो फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज नहीं बात करते। अभी बच्चों को देखना चाहता, अभी इतनी गहराई से जानने का आपको एक फायदा दिखाता हूं भाई बहनों, बहुत ही तगड़े लेवल पर अभी आपको स्लाइड यूज करके आप इतना पहले कॉपी कर, ठीक है भैया। बैच बेटा ले लो जिसने भी नहीं खरीदा है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, बिंदास पढ़ने का, ठीक है। हाँ बेटा फ्राइडे को नहीं, आपकी सैटरडे को लूंगा क्लास, आपकी बैच में, ठीक है। इजी चीज, चलो एग्जाम लेते हैं। अब ऐसे में आपको प्रेपोजिशंस बताता हूं मैं स्टूडेंट्स, इसी के नीचे कॉपी करना आपने, जो एग्जामिनर पूछता है और क्या करता है, परेशान करता है। कौन कौन सी, इसी के नीचे आप स्टार लगाएंगे। देखो जैसे मैंने अभी आपको क्या बोली, एक प्रेपोजिशन क्या बोली टू, है ना, क्या बोली बिफोर, एक क्या बोली आफ्टर, बोला ना, एक क्या बोली ये। अब देखो कुछ ऐसी प्रेपोजिशन जो आपको परेशान करने के लिए बनाई जाती है, जो कंफ्यूज करती है। कैसे बताऊं, विद के साथ, ठीक है, विद के साथ, अलोंग विद, उनके साथ साथ, मतलब बात बराबर है बेटा, टुगेदर विद, उनको साथ लेकर, टुगेदर विद, उनको साथ लेकर, टुगेदर विद, अच्छा उनके बिना विदाउट, या उनके बिना एक्सेप्ट, आप ऐसे प्रेपोजिशन लगाते हो। फिर कॉमा, माय स्टूडेंट आप लगाते हो बिटवीन, बिटवीन, अरे उनके बीच, दो के बीच बांटना है, बिटवीन ज्यादा के बीच बांटना है तो अमंग, आप ऐसे लगाते नहीं लगाते। तो ये वो मेन प्रेपोजिशंस में लिखिए जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के पेयर बना सकते हैं, बाकी नहीं माय स्टूडेंट, वरना तो प्रेपोजिशंस का अंत ही नहीं है भैया, वो तो हम प्रेपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन टॉपिक, तो वो तो भैया सारी टाइप की प्रेपोजिशंस वो तो प्रेपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी जितनी हमें जरूरत है इनकी जरूरत। अब देखो एग्जामिनर यहां से आपसे दो तीन चीजें पूछेगा, या तो बच्चों की तरह ये चीजें, जैसे भैया मैंने एक एग्जांपल, देखना बिंदु में क्या क्या क्वेश्चन बनाता हूं। मैंने बोला दे केम बिफोर कोई राम, बिफोर शी, या बताओ वे उस लड़की से पहले आए थे। आपने बोला देखो सर यहाँ क्या आ चुका है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, अब ऑब्जेक्ट की बारी है सर, तो ये क्या हुई, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, या तो ये ऐसे आ गया, चलो इजी है, उसको कोई टेंशन। लेकिन मेरे भाई बहनों अगर मैं ये कहता हूं आपको एक सेंटेंस देके कि आपने लिखा इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन अगर मैं आपको एक बात कहता हूं, देखना अब आपकी पांव तली से जमीन खिसक जाएगी छोटे, बताओ दे ही विद दे, या ही विद देम, इज या आर कमिंग हियर, अब हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, ठाकुर तो क्यों, बताओ ठाकुर साहब क्या आएगा यहाँ, दोनों फिल करो, क्या आएगा यहाँ, दोनों फिल करने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर मुझे लगाना है तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, अब पता चलेगा कौन कितने पानी में। देखें देखो मेरे भाई, आपके पास विद क्या है, प्रेपोजिशन, अभी भी बताया मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई विद अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये कर दिया। मैंने अभी भी कहा जब प्रेपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट आता है तो वो कैसी इंफॉर्मेशन बनती है, मेन इंफॉर्मेशन या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यही बताया मेरे भाई, वेरी गुड, बहुत प्यारे मुझे। तो एक बात बताओ मेरे स्टूडेंट, ये प्रेपोजिशन के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट। मेरे भाई ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, प्रेपोजिशन का वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, ना, क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं। तो मेरे स्टूडेंट्स जो मेन सब्जेक्ट है अपने पास वो कौन है, कौन है वो है सर ही, भैया इस आएगा। आपने क्या किया, आपने हिंदी का जुगाड़ मारा, हिंदी का जुगाड़ ने क्या बोला, वो उनके साथ आ रहा है सर, बहुत सारे लोग आ रहे सर, आ रहे सर, ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपने लॉजिकल सोचना है कि वहां क्या आएगा। आप बच्चों बोलोगे वी विद देम इज कमिंग हियर, क्यों हम निकल गया है, अभी अभी कुछ सिखाए थे, अप्लाई नहीं किया बेटा, ये आएगा जहां से वर्ब भी आएगी, क्यों पता जी है कि नहीं। तो देखो गल बड़ी निकी जी आएगी जब कभी भी प्रेपोजिशन दिखे उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना नहीं है, ध्यान रखना इसको। एक और क्वेश्चन देता हूं फिर आपको, है कि नहीं, गर्मा गर्म एक और क्वेश्चन देता हूं, तो इन प्रेपोजिशन का ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी बाबू समझ रहे, चलो आखिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगर हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे भाई, यहां लिख दिया शी along with, she along with he या him, अब बताओ is या are कमिंग हियर। चलो अब तो सही कर दो बरखुदार, अब तो सही कर भाई। अब देखते हैं कौन सही, अब भी किसी ने गलत आंसर किया, मुर्गा बना दिया जाएगा भैया, मुर्गा बना के मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है, और जब तक मोमबत्ती पिघलेगी उसको मुर्गा बना के रखना है। अब भी गलत आंसर आया तो क्या बोलेगा, क्या बोलते पब्लिक, तो हमने बोला सर along with क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का वर्ब से कोई लेना देना नहीं, तो मैं सब्जेक्ट कौन हुआ, शी हुआ, शी हुई तो सब्जेक्ट क्या आएगा, इज आएगा, बरो इज महाराज की जय, सही हो गया। चलो अब तो पक्का हो गया आपको, तो प्रेपोजिशन है, ठीक है। चलिए मेरे भाई बहनों एक क्वेश्चन और देख डालने का प्रेपोजिशन का। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई, जैसे मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा, देयर इज नो डिस्प्यूट, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन दे, बताओ इसमें क्या एरर है, या ये नो एरर है, बताओ भाई इसमें कोई एरर है, मेरे स्टूडेंट से नो एरर। आप कहोगे देखो सर बात है सीधी सी, सब्जेक्ट हमने देखना है, बिटवीन के बाद कैसे हो जाएगा सर, सो मेरे भाई देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन, बिटवीन क्या होगा भाई, प्रेपोजिशन हुआ, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा भाई, ऑब्जेक्ट आएगा सर, ऑब्जेक्ट आएगा बोले तो देम आएगा सर, अरे यार छोटी सी बात है, सही है, चलो निपटा। तो ये प्रेपोजिशन कौन सा था, लेकिन इसमें छोटी सी चीज और है सर, वो भी बताता हूं पहले आपको, एक और प्रेपोजिशन जो आपकी नाक खत्म करेगी वो बताता हूं। तो बिटवीन नमंग वगैरह समान हो गया, मंग बिटवीन समान हो गया, ठीक है। और इससे क्या रहता है, आइए बताइए, सही है। देखो एक इससे हमारे पास बन गया है, इसी के नीचे आप लिखना है, ठीक नए ओटे नोट लगाकर, स्क्रीन बदल गया भाई, हटा दो स्क्रीन बदल गया, बहुत ऊपर के लिए हो गया, ओके चलो स्क्रीन बदलते हैं। अब देखो अब हमारे पास एक और नोट लगा के एक बात को सुनिएगा, नए ओटे आ नोट, ठीक है। देखो सही नोट क्या है, आप एक नोट बनाइए, नोट है हमारा लाइक को लेकर। भाई मेरी ये बहुत ही शानदार जानदार चीज है, एक लाइक होता है हमारी स्टूडेंट्स वर्ब, आप वर्ब की तरह ट्रीट करोगे, वेरी गुड। जब वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए सब्जेक्ट, और जब वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए वो ऑब्जेक्ट, क्या दिक्कत है, ठीक है, वेरी गुड। अगर मेरे भाई अगर मैं इसी को दूसरा रूप भी देखूं, लाइक इसी के नीचे लिखना, लाइक अपने आप में प्रेपोजिशन भी होती है, तो जब ये प्रेपोजिशन होगी मेरे भाई, तो ये प्रेपोजिशन अपनी बात अपना क्या लेगी, ऑब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन अपनी बात अपना क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। बात समझे, आप लोग बिंदास से चलिए मेरे भाई अब जरा एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ही लाइक्स, वो पसंद करता है, ही लाइक शी या ही लाइक्स हर, क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ही लाइक्स हर होना चाहिए, क्यों बोला, क्योंकि मेरे भाई ये सब्जेक्ट हुआ, ओके सर, ये क्या है यहाँ वर्ब है, इसका मतलब वो पसंद करता है किसको, तो वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट है, हटाओ सर ही लाइक्स हर, तो ही लाइक्स होगा सही। लेकिन अब इसे प्रेपोजिशन बनाने से कैसे बनाओगे मेरे भाई, मैंने बोला बताओ ही लाइक मी या लाइक आई इज अ टीचर, वो मेरी तरह एक अध्यापक है,
वो मेरी तरह एक अध्यापक है। मैं क्या बोलूंगा, ही लाइक मी इज अ टीचर या ही लाइक आई अ टीचर, ठीक है। हमने बोला भाई अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लाइक तो प्रेपोजिशन है सर, वर्ब तो ये रही, हाँ वर्ब तो ये रही इज अ टीचर, तो ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रेपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो हमने लिखा इसका मतलब ये हुआ जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ एक्स्ट्रा हो गया, सही है। ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट से एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब यही तो बचा मेरे स्टूडेंट को, सही है। इसका मतलब ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो ही लाइक मी इज अ टीचर, ही लाइक मी इज अ टीचर। ये के साथ क्या था, इस अगर पेपर में यहाँ पर मेरे भाई आर दे देता तो एक और आर होता, मतलब एक और आर होता, आर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसके लिए है सर, है ना, ऐसे लगा लेना नोट्स। तो लाइक को भी आपके एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, लेकिन आप सावधान रहिए और सतर्क रहिए, ठीक है। एक नोट हमारा ये था, मेरे पास एक नोट है मेरी स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो हमारे पास एक नोट ये था सर, आपने बोला मस्त सर, ठीक है। अब देखो मेरे भाई एक नोट हमारा और समझते हैं। यहाँ देखिए ये लो जी, एक नोट को क्या समझना है, देखो ये नोट है यूज ऑफ बट को लेकर। भाई बहनों यूज ऑफ बट को लेकर, सर बट ने क्या किया बेटा, बहुत शातिर है बट, पता क्या है बट एक तो काम करता है पहला काम, आपको एक सेंटेंस नजर आएगा, आपने बोला ओके सर, उस सेंटेंस के बाद मेरे स्टूडेंट्स आपको कॉमा नजर आएगा और बट नजर आएगा, उसके बाद मेरे भाई फिर से आपको एक सेंटेंस नजर आएगा, बताओ कितने सेंटेंस हुए सर, दो, ऐसा लग रहा है ना, एक बात यहाँ हुई एक बात यहाँ, इसको जोड़ने वाला कौन है बट, इसका मतलब यहाँ जो बट होगा मेरे स्टूडेंट्स वो अपने आप में कंजंक्शन का काम कर रहा होगा, क्योंकि दो बातों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, कंजंक्शन। तो यहाँ पर जो बात होगी वो भी सब्जेक्ट प्लस आगे से चालू होगी, तो यहाँ पर भी जो बात होगी वो कैसे होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इस तरीके से, है कि नहीं। तो जब बट कंजंक्शन का काम करेगा मेरे स्टूडेंट्स, उसके बाद तो सब्जेक्ट आएगा। एक बार इस एग्जांपल को समझो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला भाई मैंने उसे इनवाइट किया था, आई इनवाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया था, बट परंतु हिम डिड नॉट कम, बताओ इसमें क्या एरर है, बताओ माय डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या एरर है। मैंने उसे इनवाइट किया था परंतु वो आया नहीं, बताओ आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम या हिम डिड नॉट, क्या लग रहा है आपने, बोले तो बातें हो रही हैं, दो सेंटेंस अलग, तो आपने क्या बोल दिया, एक तो ये बात हुई आई इनवाइटेड हिम, दूसरी बात तो सही गलत है, यहां होगा आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम, तो ये ऐसा कंजंक्शन बट हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। चलो ये तो आपको कॉपी हो गई, इसको साफ सफाई कर दो इसकी मैं, ये लो जी साफ सफाई गाय। अब इसको जरा आगे बढ़ते हैं, देखो अब बट का एक दूसरा फंक्शन देखते हैं, पहला फंक्शन हुआ मेरे भाई, ये पहला फंक्शन हुआ, अब देखते हैं इसका दूसरा फंक्शन। सर दूसरा क्या है, देखो जी दूसरा फंक्शन आपका क्या कहलाता है, होता क्या है कि बट प्रेपोजिशन भी होता है भाई, बिल्कुल मेरे भाई याद रखो, बट की एक और पार्ट ऑफ स्पीच होती है प्रेपोजिशन, इसका मतलब पता क्या होता है, के अलावा, के सिवाय, इस टाइप का मीनिंग देता है प्रेपोजिशन। और अगर आप ध्यान से देखोगे भाई यहाँ पर पता है क्या मीनिंग देता है, किंतु परंतु लेकिन, है ना, किंतु परंतु लेकिन, मैंने उसे इनवाइट किया परंतु आया नहीं, किंतु आया नहीं, ऐसे। तो हमने बोला बट प्रेपोजिशन के अलावा के सिवाय का मीनिंग प्रेपोजिशन भी होता है, और माय स्टूडेंट्स जिसको आप कह सकते हो सर एक्सेप्ट का मीनिंग देता है, सही। लेकिन मेरे भाइयों एक बात बताओ, अगर बट प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, आने वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ आपको फिर क्या दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, यहाँ सब्जेक्ट क्यों था, क्योंकि माय स्टूडेंट्स ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट पूरा सेंटेंस, यहाँ कहानी बदली, यहाँ ये प्रेपोजिशन हुआ, लेकिन सवाल पैदा होता है हम पेपर में पहचानेंगे कैसे। देखो भाई सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला एवरीबॉडी, एवरीबॉडी बट ही या बट हिम वाज देयर, तो कई बार बच्चा सोचता है सर ही वाज देयर, ही कर दो, ही वाज देयर, ही कर दो, मैंने लो पागल, अगर मैं ही वाज देयर कर दूंगा तो एक सेंटेंस बन जाएगा, बेटा ही वाज देयर सेंटेंस बन जाएगा, तो इस बट से पहले कहां सेंटेंस, अगर यहाँ इस सेंटेंस में ये बट अपने आप में मेरे भाई कंजंक्शन हो तो ये दो सेंटेंस को बोले, बताओ कंजंक्शन हो तो ये दो सेंटेंस को जोड़े, जैसे यहाँ था एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस बीच में जोड़ रहा है तो भाई सब्जेक्ट भी आएगा दूसरे सेंटेंस का वहां पर। लेकिन अगर आप इसमें इसको देख रहे हो तो अब जरा आप सोच विचार करिए, आपको बोला सर इसमें तो क्या करें, इसमें तो क्या करें कि एवरीबॉडी बट हिम वाज देयर, एवरीबॉडी बट हिम वाज देयर, है ना, हां वेरी गुड, क्यों, क्योंकि बट यहाँ कंजंक्शन तो नहीं है, कंजंक्शन नहीं है तो मेरे भाई ये प्रेपोजिशन, अगर मेरे भाई ये प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो हमने काट दी, तो ये जो इंफॉर्मेशन है क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी, इस तभी तो वो है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी वाज देयर समथिंग, हां उसके अलावा, तो उसके अलावा एवरीबॉडी वाज देयर, उसके अलावा एवरीबॉडी वाज देयर, आया ना मजा, ये था हमारा बट। चलो भाई तो ऐसे पहचानो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत अच्छा करो भाई। ठीक है सर, हुआ है ना, चीजें भैया चलेंगी। अब देखो सर, अब क्या बचा, सबने प्रेपोजिशन भी पढ़ लिया, मैंने प्रेपोजिशन भी देखी जो प्रोनाउन में इफेक्ट डालेंगे। अब आपसे आते हैं, देखो भाई हमने बेसिकली ये चालू किया था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस कहां है, आपको कॉपी करना है, नॉर्मल बताओ, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में इसको भी बता देता हूं। हमने पहला जो कांसेप्ट किया वो किया वर्ब कांसेप्ट, फिर वर्ब कांसेप्ट के अलावा हमने किया प्रेपोजिशन कांसेप्ट, ये है ना, हमने क्या आपको लिखना है, मैं नॉर्मल लिखा प्रेपोजिशन कांसेप्ट, तो इसने भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टार्ट में सिखाया, इसमें भी हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का इफेक्ट देखा, खत्म। अब मेरे भाई क्या बचा है हमारा, अब सबको साफ सफाई करते चलो, हमें सबकी साफ सफाई करनी है, बचाते किसको है, बचाते हम इसको इसको बचा लेते हैं और बाकी सब की साफ सफाई कर देते हैं, ये हमारे टॉपिक्स हैं, और अभी तो हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमने बोला सर ये हुआ, ये हो गया प्रेपोजिशन, अब क्या है सर, क्या अभी भी कोई कांसेप्ट बचा है क्या, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में बचा है मेरे भाई, सर क्या बचा, एक और कांसेप्ट है, वर्ब कांसेप्ट पढ़ लिया, प्रेपोजिशन कांसेप्ट पढ़ लिया, मेरे भाई यारों का यार लगते जिगर हेडिंग डाली मेरे स्टूडेंट्स, एक हमारा कंपैरिजन कांसेप्ट बचा है। अब हेडिंग हमारी बनेगी कंपैरिजन, या इसको ऐसे हेडिंग बना देते हैं अपनी, कंपैरिजन कंजंक्शन, कंपैरिजन, ठीक है, कंजंक्शन, कंपैरिजन कांसेप्ट, कंजंक्शन, कंपैरिजन कांसेप्ट, मेरे भाई बहनों ये होगा। सो हमारा जो अगला कांसेप्ट बनना है वो बनना है कंपैरिजन कांसेप्ट, ठीक है, कंपैरिजन कांसेप्ट, इसको अब हमें ध्यान से सीखना होगा, रखना होगा, कंपैरिजन कांसेप्ट को अब हमने ध्यान से रखना होगा। लेकिन लेकिन अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए अगर आपने बोला सर मुझे समझना बहुत अच्छे से जानना है, मेरे भाई बहनों आपको आना होगा कल। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे, बात कल कल, ठीक है, अब जानेंगे इससे आगे कंपैरिजन कांसेप्ट के बाद पर्सनल प्रोनाउन के बाद आगे की बाकी जो चीजें हैं वो ऐसे ही प्रोनाउन में आगे आप सीखते चले जाओगे। सो मेरे भाई मैं कभी भी वैसे टीचर हुई नहीं कि बड़ा छोटे से प्रोनाउन तक, मैं हमेशा हर चीज को बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको पढ़ा के दूंगा। जैसे ही मेरे भाई हमारा प्रोनाउन कंप्लीट होगा फिर हम प्रोनाउन की किस पे आएंगे, प्रैक्टिस पे आएंगे, एरर फिल अप इंप्रूवमेंट यूं ताबड़तोड़ सारे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, सारी देख लो किस लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप देखो ये प्रोनाउन डिटेक्टिंग एरर्स दिखेगा तो आपको नजर आएगा, देखो क्लास वर्क प्रैक्टिस, प्रीवियस क्वेश्चंस, सब ये प्रैक्टिस देखो, कितने बड़े असाइनमेंट, सब प्रैक्टिस करना है भाई, ये सब प्रैक्टिस करना है, ए टू जेड प्रैक्टिस करनी है, चीजें देख रहे हो, ए टू जेड प्रैक्टिस करनी है, चीज ए टू जेड प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी चीजें देख रहे हो, देख तो ये प्रैक्टिस करने में कब मजा आएगा, जब आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ोगे मेरे साथ, अच्छे से चैप्टर को मेरे साथ पढ़ोगे। तो भाई इसको कर लेते हैं हम सेव, और कल यहां से आगे बढ़ेंगी बातें। तो
तैयार रहेगा और प्रोनाउन में से करूं, कल ही से आपकी फाइल ओपन करूंगा। तो अपने नोट्स बनाओ इसी जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाने बना बनेगी। शनिवार वो क्या करेंगे मस्त तरीके से। तब तक आपको मैंने क्या होमवर्क दे रखा है मेरे भाई, हर एक स्टूडेंट हमारे इंग्लिश वाले चैनल पर जाएगा, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, ये मेरा चैनल है, आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़ेंगे इंग्लिश वाले पे, और इस पे मेरे भाई आप प्लेलिस्ट पे चले जाओ, बहुत प्यारे बच्चा प्लेलिस्ट पे जाके प्लेलिस्ट देखोगे मेरे भाई, वहां मैंने आपको पढ़ा रखा है जी वोकैब की 7 क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, दिन की एक क्लास आपको देखनी है, शनिवार तक 5 क्लास देख लेना, सैटरडे को 5 क्लासेस का क्विक रिवीजन कराऊंगा, शनिवार को 5 क्लास का क्विक रिवीजन कराऊंगा आपके साथ जुड़कर, तो पांचों की पांचों क्लास भाई बहनों साथ साथ देख के रखना। शनिवार को क्विक रिवीजन कराऊंगा 5 क्लासेस का, तो ये ध्यान रखना, और ऐसे करके आपको 60 की 60 क्लास दोबारा से रिवाइज कराऊंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा तो भैया सारी की सारी वोकैब आपको बैच में करा के दूंगा। लेकिन याद रखिएगा दिन की एक क्लास आपको देखनी है, मैं मेरे भाई मैं मां कसम खा के कह रहा हूं मेरे बच्चे, इतना शानदार आपका सिलेबस होगा जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं मेरे साथ साथ चलना बेटा, अगर जरा सा भी आपने मुझे चीट किया, धोखा दिया, होमवर्क नहीं किया, मैं हार जाऊंगा, फिर काय कर भाई, फिर तो हार गया यार, फिर काय करोगे। मैंने कहा क्लासेस देखना, आपने क्लासेस देखी, डायरेक्ट रिवीजन में बैठ गए मेरे साथ, अरे डायरेक्ट रिवीजन में क्या समझाएगा भाई, क्यों मजाक कर रहा है यार, मैं चाह रहा हूं क्लास आप एक नहीं दो बार मेरे से पढ़ो, एक बार YouTube पे पढ़ो, एक बार बैच में पढ़ो, आप क्या करो सीधा वहां पे बैठ, फिर कैसे समझाएगा यार, फिर तो मुझे बात ही नहीं है भाई, फिर काय मजा समझ लो, फिर काय मजा। तो आपको डेली दिन की क्लास देखनी ही देखनी है, क्योंकि हर हफ्ते में 5 क्लासेस का रिवीजन करेगा, हर हफ्ते दुनिया कैसे उधर रिवीजन पक्का हुआ, हर हफ्ते। फिर आपको वन वर्ड वगैरह ये वगैरह वो याद करना स्टार्ट होगा, सारी चीजें आपको बता एक बैच में सुबह वाले में 60 क्लास खत्म कर देंगे, हर शनिवार 7 क्लास खत्म कर देंगे, सोचो मेरा वो बच्चा कितने हजार वर्ड याद करके बैठा हुआ है, 3000 प्लस वर्ड। तो सारी क्लास वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों वोकैब की बुक मंगा लो ऑनलाइन, और देख भाई साहब देख धनातन तैयार, ये बेटा वॉल्यूम 1 है जो आपको मंगानी है वोकैब की बुक, वॉल्यूम 2 है जो दोनों किताब एक साथ ऑर्डर कर लो ऑनलाइन, और वहां से ऑर्डर करके पढ़ो, फिर मैं रिवाइज कराऊंगा, फिर बुक से फिर बुक से भैया खून पसीने करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन निकलता है, और मैं निकलवाऊंगा आपका, निकालना है भैया, निकालना है, सिलेक्शन तो निकालना है। बट देखो मैं YouTube पे कितनी क्लासेस ली है, मेंस का भी बैच प्रैक्टिस कर रहा हूं, जब आपका सिलेक्शन होगा आपकी भी मेंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है भैया। यहां पे एमपीएस की भी क्लास ली, मैंने क्लोज टेस्ट भी रखा है, मैंने भी रखा है, मैंने वोकैब भी रखी है, हर जगह जी जान मैंने अपने बच्चों के लिए लगाई है, ये बच्चा पढ़े जी जान लगा के पढ़े, जी जान लगा के पढ़े, सही है। और ये मेरा चैलेंज है भाई, लाइब्रेरी में आजू बाजू देखना, आपको ज्यादातर स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ता हुआ नजर आएंगे, आप लाइब्रेरी में नजर घुमाना, और जो नहीं पढ़ रहे ना कहीं और पढ़ रहे हैं वहां से छोड़ के आएंगे, वहां से छोड़ के आएंगे यार, जल्दी से ज्यादा कर रहे हैं, सर के पास पढ़ते हैं हम, तो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, होमवर्क में कुछ दूंगा, मैं तो होमवर्क वोकैब दे रहा हूं वहां पे, आप वोकैब देखोगे, मैं वोकैब रिवाइज कराऊंगा शनिवार को, फिर आप वोकैब रिवाइज उसमें भी जरूर, ताकि लास्ट में जाके जब मैं कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा तो अच्छे से आपको समझे। लेकिन पढ़ने का मस्ती में, पढ़ने का मस्ती में, ठीक है एकदम चिल होके शर्मा नहीं करनी, चलो हम कुछ 6 बजे तक तो मेहनत करेंगे, ठीक है चलिए प्रणाम भाई, ठीक है खुश हो आबाद हो, जो क्या वैसा करते चलो, आप ये सिलेबस बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, सब कुछ चिंता ना करो, मैंने कहा मैंने वादा किया आपसे, तो आपकी रिस्पेक्ट कमानी है अभी तो मुझे। जय कल मिलते हैं 6:30 जो हमारे प्यारे बच्चे बचते हैं एडमिशन लेने से, अभी बच्चे हुए हैं, और जाइए फटाफट इंग्लिश स्पेशल बैच जो है हमारा ये रहा, ये बैच है मेरे भाई, जाइए और फटाक से बैच है, और मेरे भाई ये मैं कहूंगा कि बहुत ही शानदार आपका बैच, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई हमने सारे टॉपिक्स को किया, कल हमने पर्सनल प्रोनाउन का केस किया था, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट हमें कराना था, बस आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वो हमारे प्यारे बच्चे जिन्होंने पहली क्लास से क्लास नहीं देखी है, ठीक है पहली क्लास से क्लास नहीं देखी है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आपको हो गया जयदीप का नाम सुना था, हाँ कम समझ आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे इसलिए हो रहा है मेरे भाई, ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली क्लास से आपने क्लास नहीं देखी, ये तो गलत बात है कि नहीं, ये तो गलत बात है बाबू। तो भैया क्या करोगे, पहली क्लास से बहुत ही बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चे आप क्लास देखोगे, ठीक है। और आज की अगर मैं देखूं क्लास नंबर 4 में, पहली क्लास से टॉपिक चालू कर दिया था, आज क्लास नंबर 4 है, तो मेरे भाई पहले की जितनी भी हमारी क्लासेस हुई हैं 3 क्लास वो आपको देखी हुई होनी चाहिए, तो आज की क्लास समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, सही है अदरवाइज नहीं आएगी। तो यहाँ तक हमने कल किया था, अगर मैं कल देखूं तो हमने हाउ टू सिलेक्ट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस किया था भैया, प्रोनाउन के टॉपिक्स करने हैं, हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, आज हमने देखा कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस कैसे पहचाना जाता है, वर्ब कॉन्सेप्ट से पहचाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है, प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट से पहचाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट से पहचाना जाता है। यहाँ से आज की क्लास हुए मास्टर का नाम लो कि ध्यान से पढ़ना मेरे साथ दीजिएगा, और स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज की क्लास, ठीक है। आज की क्लास जब कभी भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा बेटा, और हमेशा ध्यान रखना भाई ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट से किया जाएगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट से किया जाएगा, ओके सी बात सिंपल। तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से हमारा कंपैरिजन किया जाएगा, हमने बोला बिल्कुल क्यों, देखो कॉपी करना भाई, अगर एक आदमी है एक ही है और एक ही है, मुझे देखना कौन ज्यादा तेज दौड़ता है, कौन ज्यादा तेज दौड़ता है, तो बेटा दौड़ेगा ये भी और दौड़ेगी ये लड़की भी, लड़का भी दौड़ेगा ये लड़की भी दौड़ेगी, फिर देखेंगे कौन ज्यादा तेज दौड़ा, तो दोनों काम तो करेंगे, दोनों ही काम तो करेंगे, तो भाई वो है तो दोनों सब्जेक्ट का काम करेंगे, फिर देखेंगे कौन ज्यादा तेज दौड़ा। दूसरा ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कैसे होगा, सपोज करो ये है भैया तुम्हारे पिताजी, ये है तुम्हारा छोटा भाई, और ये है तुम बड़े भाई, अब पिताजी ने छोटे को भी कूटा बड़े को भी कूटा तो दोनों ऑब्जेक्ट दोनों को कूटा, किसको ज्यादा कूटा बताओ, तो कंपैरिजन होगा, ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा, सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा, ये चीज बताओ जी चलिए। तो हम क्या करेंगे भाई, हम देखेंगे पेपर में किसको किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे ध्यान दो, अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं ही इज एज रिच एज, वो उतना ही अमीर है जितना कि आई या मी, ही इज एज रिच एज आई या ही इज एज रिच एज मी, आप क्या बोलोगे मुझे बताओ भाई, कंपैरिजन किसका है, सही का है, तो ये क्या है सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा, तो क्या आएगा आई आएगा, कितना आसान होगा, कितना आसान होगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, तो सही हुआ सब्जेक्ट, इसका कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से होगा, क्यों क्योंकि आई और ही का कंपैरिजन है, तो ही इज रिच कितना, ही इज एज रिच एज आई, वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं, जितना कि मैं नहीं है बेटा, क्योंकि हमें नहीं लगता है आप कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही करोगे, अब ये बताया ना, इसका मतलब क्या हुआ मेरे स्टूडेंट, वो भी अमीर है मैं भी अमीर हूं, और अमीर में दोनों बराबर, ये तो मतलब ना वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं। इसी सेंटेंस को और आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही इज एज रिच एज, वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं हूं, आप वर्ब भी लिख सकते हो आगे और यहां भी छोड़ सकते हो, ही इज एज रिच एज आई या ही इज एज रिच एज आई एम, वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं हूं, तो आप वर्ब लिख भी सकते हो इस सब्जेक्ट की, या माय स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट की वर्ब आप हिडन भी छोड़ सकते हो, तो ही इज एज रिच एज आई एम या ही इज एज रिच एज आई, आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपने बोला बड़ा आसान हो गया, बड़ा सा आसान सा काम हो गया, ही इज एज रिच एज आई एम या ही इज एज रिच एज आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये भी हुआ तो इनको बहुत डिटेल में बेटा एडजेक्टिव होता है, ये वर्ब होता है, ये कंजंक्शन होता है, एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ाऊंगा, और ज्यादा डिटेल में एडजेक्टिव टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी बस आप देख लो सब्जेक्ट से कंपैरिजन है, बस इतना देख लो। चलो एक और आप क्वेश्चन बना के दिखाओ, अगर मैं कहता हूं ही इज, ऐसे कर लेते हैं, शी इज एज टॉल एज ही या शी इज एज टॉल एज हिम, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे देखो बात बड़ी आसान है, ही इज एज टॉल एज, शी इज एज टॉल एज ही या हिम, आपने कहा सही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा तो ही आएगा, हिम नहीं आएगा, ठीक है। या तो ऐसा कर लो, या आप ये भी कर सकते हो, ही आप इसको रिपीट कर दो, शी इज एज टॉल एज ही इज, तो ही लिख दो या ही इज लिख दो, दोनों बात बराबर है, चलो पूरा मत लिखो, लिख दो ना ऐसे लिख दो, ही लिख दो और यहां ही इज आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों मर्जी, ठीक है दोनों मर्जी। अगर पेपर में फिलअप में आ जाए तो हम बेटा याद रखो, इस पे करो 3 टिक, इस पे करो सिंगल टिक, इसको पहली प्रायोरिटी देते हैं उसको दूसरी, अगर दोनों आ जाएंगे तो फिलअप में इस ऑप्शन को चुन लेना, एरर में आएगा दोनों में एरर, ये भी सही ठीक है, क्योंकि यहां वर्ब लिखी है, वर्ब हिडन छोड़ देते हैं, तब देखो सब्जेक्ट यहां वर्ब का है, वर्ब हिडन है, छिपी हुई है, सर मैं लिखना चाहूं तो लिख भी सकते हो, ठीक है ये चीज। चलो भाई एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखा ही इज, ऐसे करते हैं, आई एम स्मार्टर देन ही या आई एम स्मार्टर देन हिम, बताओ क्या बोलोगे, मैं उससे स्मार्ट हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम स्मार्टर देन ही या हिम, अब सर कंपैरिजन किसका है, सब्जेक्ट का, किससे होगा हमारे स्टूडेंट, सब्जेक्ट से होगा, ठीक है बड़ा आसान,
बड़ा इसको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, एडजेक्टिव में बताऊंगा ये कंपैरिजन कंजंक्शन होता है, ये कंपैरेटिव होती है, ये वर्ब होती है, इसको डिटेल में जो है ना जानेंगे अभी सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है चलिए मेरे भाई, ठीक है। लेकिन सर अगर यू हुआ तो यू का तो कुछ नहीं कर सकते, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस दोनों सेम है बेटा उसके। तो मैंने क्या बोल दिया, आई एम स्मार्टर देन यू, आई एम टॉलर देन यू, आई एम रिचर देन यू, कुछ नहीं। तो यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस सेम है, तो वहां ये कोई दिक्कत करेगा नहीं बेटा। अगर हम लिख देना एग्जांपल, अगर मैं लिख दूं सपोज ही इज टॉलर देन यू, वो तो हाइट में तेरे से बड़ा है, ही इज टॉलर देन यू, तो यू हां, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा, तो ये यू यहां पर पक्का क्या है, सब्जेक्ट वाला। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, ऑब्जेक्ट वाला नहीं। लेकिन इसकी स्पेलिंग बदलती है, सेम रहती है। बोलते टाइम तो यूज करते हैं, कहां यूज बोल रहे बेटा, तो कहां बोल रहे हैं, आज की बात बोल। बोलते टाइम क्या करते हैं वो मत देख बेटा, होता है वो सीख ले। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू यूज एनी ग्रामेटिकल टर्म्स, सो इट डजंट मीन व्हाटएवर यू आर गोइंग टू स्पीक इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, बिकॉज़ कम्युनिकेशन मींस व्हाट, टू कम्युनिकेट मींस व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड यू कैन स्पीक, यू कैन से इट, सो it doesn't matter it is correct or not, of course not. Are you getting my point? So spoken English is different, but if you talk about your competitive examinations you have to follow each and every grammatical concept, you cannot avoid using them. Are you getting my point? बोलते वक्त क्या बोल रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्क पड़ता है कि अब क्या होता है। बोलते वक्त कुछ बोलते वक्त ग्रामर गलती करो चलेगा, एग्जाम में नहीं चलेगा। इसलिए सिखाना उसी के बाद बोलते क्या है उसको बोल जाओ, बोलते तो बहुत कुछ। सो देयर आर सो मेनी स्पीकर्स हु ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बट हमेशा उनका हर एक सेंटेंस सही हो जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं। सो प्लीज कीप ऑल दीस पॉइंट्स इन योर माइंड। इफ समथिंग दैट इज इन योर माइंड टू अ स्पीकर इट डजंट मीन इट इज करेक्ट और नॉट। इवन मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, ईच एंड एवरी न्यूज़पेपर यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मिलेंगी, ठीक है। तो देखेंगे मैं चलो वो स्पोकन इंग्लिश बैच सिखाऊंगा, अभी बैच में नहीं निकालूंगा, हर महीने हर साल में 4 स्पोकन बैच निकालता हूं, 4 निकालता हूं। तो ये लाइव ज्वाइन करना आपको सीखना वो डिफरेंट वेज। चलो अब बात करते हैं सही बात है, ये समझ ले सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान से सुनना भैया, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या है सर, केस ऑफ, अरे कैसे कलर सेलेक्ट हो गया। अब आप देखोगे केस ऑफ 3 पीपल, अगर 3 पीपल तो अब तक तो आपके पास आसान थी चीजें, क्यों आसान थी, क्योंकि दो लोग थे, तो दो लोग में तो आप एक एग्जांपल करता बेटा, एक एग्जांपल करता हूं, सॉरी एक एग्जांपल करता हूं, ये लिखा अगले एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन शी या मोर देन हर। क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स, क्या होगा मेरे भाई, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन शी या मोर देन हर। तो आप बोलोगे सर ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन शी, अगर मैं हर लिखूंगा तो आइसक्रीम से कंपैरिजन हो जाएगा, मतलब उस बंदे को आइसक्रीम पसंद है इसलिए किसी से ज्यादा है, और इंसान से ज्यादा आइसक्रीम पसंद है, ऐसा नहीं होगा भैया। आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से करोगे, क्योंकि मेरे भाई यहां पर कंपैरिजन ही का होगा, किसके साथ, शी के साथ, तो ये सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब पता है, अगर मैं इसकी डेरिवेशन लिखूं तो क्या होगा, इसकी डेरिवेशन ऐसे हो जाएगी बेटा, ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन शी लाइक्स आइसक्रीम, है ना, ऐसा कुछ कंपैरिजन होगा ना, ऐसा कुछ नहीं, इसका मीनिंग ये रफ बेटा, ये नहीं कि सेंटेंस है कुछ रफ है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने बोला ही लाइक्स आइसक्रीम पसंद करता है मोर देन, ज्यादा शी लाइक्स आइसक्रीम, जितना शी आइसक्रीम पसंद करती है उससे ज्यादा, तो ये इसका कंपैरिजन ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। चलो मेरे भाइयों अब आगे देखो, अब जो मैं आपको कह रहा था, ठीक है, तब तो कर दोगे आप, बड़ा आसान है, यूं करोगे। चलो आगे देखते हैं, अब क्या देखें, अब देखेंगे हम केस ऑफ 3 पीपल। बेटा पहली क्लास से देखना जो भी बच्चे आते जाए, क्योंकि एक हफ्ते तक करीब एडमिशन चलते हैं ना, तो हमारा पंछी कभी भी उनके डाली पे बैठ जाता है, अल्लाह हमका समझ नहीं आ रहा, चल अबे झंडे चौथी क्लास में आके बैठ कैसे समझ आएगा, पहली 3 नंबर कौन करेगा। देखो केस ऑफ 3 पीपल, ये पजलिंग है, ये पजलिंग है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, ये पजलिंग है, ये ध्यान से सुनना। क्या पजलिंग है, देखो बेटा पजलिंग क्या है, पजलिंग ये है कि अगर 3 इंसान हो तो ये नहीं पता चलेगा किसी का कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पर दोनों चीजें सही हो जाती है। जैसे पहले मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा यहां पर लिखा, पहले इसका एग्जांपल लिखा, ही लाइक्स हर मोर देन मी, ही लाइक्स हर मोर देन मी, तो बताओ बेटा किसका कंपैरिजन हो रहा है। हमने बोला ही लाइक्स हर मोर देन मी, तो ही लाइक्स हर वो हर को पसंद करता है, वो हर को पसंद करता है, हां तो हर क्या हुई, ऑब्जेक्ट, और वो मुझे भी पसंद करता है, हां ऑब्जेक्ट। तो बेटा अगर ध्यान से देखोगे ये लाइक्स क्या है, वो पसंद करता है किसको, हर को, ये ऑब्जेक्ट है, वो पसंद करता है किसको, मी को, ये भी ऑब्जेक्ट है, वो ज्यादा पसंद किसको करता है बताइए, वो ज्यादा पसंद किसको करता है, ही लाइक्स हर वो हर को पसंद करता है मोर देन मी, तो जितना मुझे पसंद करता है उससे ज्यादा, हां तो अब जरा एक बात समझो, ही लाइक्स हर मोर देन मी, तो किसको पसंद करता है, ही को भी पसंद, मी को भी पसंद करता है, हर को भी, वो हर को भी पसंद करता है, मुझे भी पसंद करता है, वो हर को ज्यादा पसंद करता है, ये तो बात हुई। तो आप इसको ये कहने लग रहे हो, सही है, तो किसको लाइक करता है, दो इंसानों को, तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, किसको ज्यादा लाइक करता है, इसको, ये मीनिंग है। लेकिन अब देखिए पहले एग्जांपल दूसरा, बेटा अगर मैं ये लिख दूं ही लाइक्स हर मोर देन, ही लाइक्स हर मोर देन आई डू, ही लाइक्स हर मोर देन आई डू, ही लाइक्स हर मोर देन आई लाइक, क्यों लिखा बेटा, सेम वर्ब रिपीट हो जाता है, उसने नई वर्ब लिखी, जब भी वर्ब सेम रिपीट हो ना तो यहां पर देखो लाइक क्यों लिखा, लाइक वर्ब को रिपीट होने से रोक दिया, जैसे हम नाउन को रिपीट होने से रोकते हैं ना, प्रोनाउन लिखे आई डू या आई विल लिखता तब भी सकता बेटा, दोनों लिखूंगा मैं आपके लिए। तो ही लाइक्स हर मोर देन आई डू, तो अब लाइक करने वाले कितने हो गए बेटा, दो हुए। अब लाइक करने वाले कितने हो गए, दो हुए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, क्योंकि अब सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा, सब्जेक्ट से। तो अब कौन को लाइक करता है, ये भी लाइक करता है हर को, आई भी हर को लाइक करता है, लेकिन ज्यादा लाइक कौन करता है, ही करता है, ये चीज है। तो अब सवाल पैदा हुआ एग्जाम में कैसे पता चलेगा, और इसी चीज को और लगा लिखो, इसी सेंटेंस को और आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ही लाइक्स हर मोर देन आई, सर आई क्यों आगे वर्ब क्यों लिखे, क्यों, क्योंकि बेटा देखो आई सब्जेक्ट है, सबको पता है उसकी स्पेलिंग से, हां तो वर्ब हिडन है, वर्ब हिडन है, तो आप वर्ब को हिडन भी छोड़ सकते हो, ये भी सही, इसको पहली प्रायोरिटी पेपर में, इसको दूसरी, दोनों सही। तो अब अरे ये तो कुछ हो गया सर, तो सर मैं पेपर में कैसे पता चलेगा, पेपर में दोनों सही, बिल्कुल यही कह रहा हूं बेटा, पेपर में दोनों सही होंगे, अभी तो ये सिखा रहा हूं मैं चैप्टर। अगर मैं आपको नहीं बताता बात तो पेपर में हो सकता है कि बच्चे नहीं काट क्या कहते नहीं देखो ऐसा है, ये भी हर को पसंद करता है, मैं भी हर को पसंद करता हूं, वो ज्यादा करता है, मतलब बेटा बात तो तेरी सही है, बात नहीं बदल गया, इस बात का मतलब है, इस बात का मतलब है, दोनों बातों का मतलब नहीं बदल गया। तो पेपर में एरर कैसे आएगा, एरर नहीं आएगा बेटा, दोनों ही नो एरर होंगे, नो एरर भी तो पेपर में आएगा बेटा, वरना फंस जाओगे, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं। आप बोलो समझ नहीं आ रहा आपको क्या हो रहा है, उस चीज को समझिए, ये दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं, तो ही लाइक्स हर मोर देन आई डू और ही लाइक्स हर मोर देन आई, आप ऐसे लिख सकते हैं, और ही लाइक्स हर मोर देन मी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ आपको बात, समझ तो कंपैरिजन होगा दो में, लेकिन 3 में से किन दो में होगा ये छाटना है, 3 पीपल कॉपी करो, फिर एक और एग्जांपल लिखवाता हूं ऐसा ही, ताकि आपको ये चीज पक्की हो जाए। हो गया, अब देखो मेरे भाई एक और एग्जांपल देखते हैं, तब डीपली और ये चीज समझ आएगी। जैसे बेटा मैंने लिखा आई नो हर मोर देन हिम, सॉरी अब क्या ठीक है बात देखो, हमने लिखा आई नो हर मोर देन हिम, आई नो हर मोर देन हिम, सही है। अब बताओ आप किस चीज का कंपैरिजन, देखो ये क्या बेटा वर्ब, ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट, और मेरे बच्चे पीछे भी क्या लिखा हुआ है, हिम क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब इसका मीनिंग सोचो भाई, मीनिंग सोचो, ठीक है, आई नो हर मोर देन हिम, मैं उस लड़की को भी जानता हूं और मैं उस लड़की को भी जानता हूं, ये दोनों ऑब्जेक्ट है ना, जानने वाला सिर्फ मैं, सब्जेक्ट एक ही बेटा सेंटेंस है, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट है। आई नो हर, अगर देखो मैं ये बोलूं बेटा आई नो हर एंड हिम, मैं सिर्फ लिख सकता हूं बेटा, बस इतना ही, तो आई नो हर एंड हिम, बस एंड की जगह मैंने क्या लिख दिया, मोर देन, उसको ज्यादा जानता हूं, यहां दोनों बराबर जानता हूं, आई नो हर एंड हिम। अगर उसको ज्यादा कम जानता हूं तो लेस देन मोर देन, बस ऐसे लिख दिया, और कौन सा पार्ट टूट गया, ठीक है बेटा, और तो पार्ट नहीं टूटा, आसान। तो ये आई नो हर मोर देन मतलब मैं उस लड़की को उस लड़के से ज्यादा जानता हूं, तो ये पेपर में बेटा,
नो है, तो जानता है किसको, दोनों जानता हूं सर, ज्यादा किसको जानता हूं, लड़की को जानता हूं। लेकिन अगर मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल बनाऊं और मैं बाद में ही करके देखूं तो क्या ही भी सही हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। आई नो हर मोर देन ही, ये भी सही है, ये कैसे सही हो गया? अब जानने वाले हो गए, मतलब अब पता क्या होगा बेटा, ये वर्ब है हाँ, और इसके सब्जेक्ट दो हैं। कौन जानता है उस लड़की को? आई जानता है। कौन जानता है? ही जानता है। लेकिन ज्यादा कौन जानता है? आई जानता है। आई नो हर मोर देन ही नोस हर। तो मतलब इसे रफ भाषा में लिखूं बेटा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रफ भाषा में क्या लिख दूंगा? आई नो हर मोर देन ही नोस हर। आई नो हर मोर देन ही नोस हर। अब बेटा नो हर कॉमन आ गया, ये कॉमन बचा तो हर और ही तो बचा, ये नॉर्मल, ये तो रीजनिंग मान बेटा, कहां की इंग्लिश, तो रीजनिंग बाजी, नॉर्मल दिमाग लगाना। तो आपने बोला हां सही, तो बिल्कुल आसान काम, सही हो गया। तो एरर कैसे आएगा सर पेपर में? एरर नहीं है बेटा, ये तो दिक्कत दोनों सही, दोनों ही नो एरर देगा, वरना पजल हो जाएगा। आकाश में कमेंट देखना, कमेंट रिफ्रेश करना। तो आई नो हर मोर देन ही नोस हर, भाई सारा खेल इस चीज है, सारा खेल इस चीज है। तो यहां पर बन जाएगा आई नो हर मोर देन ही नोस हर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसको आगे जरा आपको समझने की कोशिश में जुट जाते हैं। इतना समझ आया? बिंदास। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों एग्जांपल लगे। अब इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होगी, ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? अब यहाँ पर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखो। मैंने कहा था ना, और आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या मैंने कहा था आपको? आई नो हर मोर देन, यहाँ कोई वर्ब लिख देगा, ही नो हर या ही डज, ये डज क्यों लिख दिया बेटे? वर्ब लिख दी। और याद रखना, जब कभी भी सेम वर्ब रिपीट करनी हो तो हम सेम वर्ब नहीं लिखते, उसकी जगह डू या डज यूज करते हैं। सर अभी तो आपने डू यूज किया था क्योंकि बेटा आई के साथ डू आता है, आई गो देयर, ठीक है ना, आई डू, और ही के साथ डू या डज आता है, जिसको हम टेंस में पढ़े। तो अब हमने क्या बोला? आई नो हर मोर देन ही डज, आसान हो गया, तो बिल्कुल आसान, आई नो हर मोर देन ही डज, बिल्कुल आसान। तो अब इसमें कहानी क्या बन गया? आई नो हर मोर देन ही डज, ये तो बिल्कुल आसान, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही। अब इसमें भाई बहनों ये हो गया कि ये भी सही, ये भी सही, तो आप वर्ब लिख भी सकते हो, हिडन भी छोड़ सकते हो, दोनों ऑप्शन, और दोनों दीदी तो पहली प्रायोरिटी सकते हो, ठीक है। डज लिखा जाता है ताकि सेम वर्ब रिपीट होने से बचे, यूज करते हैं। दूसरी चीज, तो पेपर में दोनों आएंगे, वो नो एरर होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन नो एरर में पेपर में पूछेगा। लेकिन अब इनका मसीहा कॉपी होगा ना, अब इनका मसीहा आपसे मिलेगा, और यहाँ पर क्या गलती देगा? गलती देगा, ये नोट करके लिखिएगा मेरे भाई। एक यू जो है, ठीक है, वो आपको या कोई भी नेम कभी भी चेक करना, ये कभी भी सब्जेक्ट अगर बनाना होगा, सो इसके बाद वर्ब लिखनी पड़ेगी। अगर इनके बाद वर्ब हुई, इनके बाद वर्ब हुई, तो ये इस वर्ब का क्या बनेगी? सब्जेक्ट, क्योंकि इनकी स्पेलिंग सेम होती है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, बिल्कुल। अगर वर्ब पहले हुई माय डियर स्टूडेंट्स, और वर्ब के बाद ये हुई, अगर वर्ब के बाद कोई भी यू लिखा या कोई भी नाम लिखा हुआ लिखा, तो मैं इनको क्या मानूंगा? ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि इनकी स्पेलिंग सेम होती है। अब आप ये देखो, आपने बोला यू गो देयर, यू सब्जेक्ट है, आई नो यू, ठीक है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब के लिए सब्जेक्ट, तो इनको पहचानना पड़ता है ये कब ऑब्जेक्ट और कब सब्जेक्ट बनते हैं। तो आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी, मगर वर्ब नहीं होगी तो मैं ऑब्जेक्ट मान लूंगा उनको। वेरी गुड। देखो जैसे भैया मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही लाइक्स हर, वो उस लड़की को पसंद करता है मोर देन यू, तेरे से ज्यादा। तो अब ये मुझे बताओ, ये यू यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट होगा या ये यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा? बताओ। आप कहोगे देखो लाइक्स अपने आप में क्या हुआ? वर्ब हुआ। लाइक्स अपने आप में क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? वर्ब हुआ, सही। ये वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और मेरे भाई ये भी वर्ब के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। सिंपल सिंपल, ये क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट है, ये तो आसान है। तो ही लाइक्स हर मोर देन यू, तो मतलब सब्जेक्ट एक ही है ही। तो ही क्या करता है? ठीक है, ही क्या करता है? हर को पसंद करता है। ही क्या करता है? यू को भी पसंद करता है, लेकिन वो ही ज्यादा पसंद किसको करता है? हर को करता है। ये भी सेंटेंस सही, नो एरर होगा पेपर में। लेकिन अगर खुदा ऐसे आ जाए, ही लाइक्स हर मोर देन यू डू, ही लाइक्स हर मोर देन यू डू, अब आपने क्या किया बताओ? अब आपने वर्ब लिखी नहीं, सब वर्ब लिख दी। अगर वर्ब लिख दी तो वर्ब से पहले माय डियर स्टूडेंट्स अभी ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा? अब बताओ, अभी ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा? सब सब्जेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो अब किसका कंपैरिजन हो जाएगा? ही का, क्योंकि अब मेरे भाई सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे हो जाएगा? सब्जेक्ट से हो जाएगा। इतने लेंथी क्वेश्चन पेपर में घुमा देगा। तो ही लाइक्स हर मोर देन यू डू, तो वो हर को पसंद करता है, इसका मतलब तुम भी हर को पसंद करते हो, लेकिन ज्यादा कौन पसंद करता है? ये भी सही। तो इनमें से फर्क क्या पड़ा बेटा? देखो क्या फर्क पड़ा। यहाँ पर आपको इसे सब्जेक्ट बनाने का एक तरीका है, आपको वर्ब लिखनी पड़ेगी। इनमें क्या था ना, आप वर्ब लिख भी सकते हो और हिडन भी रख सकते हो, क्योंकि इनकी स्पेलिंग अलग है। ही से पहचानोगे सब्जेक्ट, अब यू को कैसे पहचानोगे? सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, तो वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वर्ब लिखे बगैर भी काम चल रहा है, क्योंकि सबकी स्पेलिंग अलग होती है। तो ही में ऑब्जेक्ट, ही तो सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ नहीं बनाई बात, आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये भी पेपर में नो है, वो भी नो है। अब इन पर बेस्ड एरर कैसे आएंगे? अब एरर भी आते हैं, बेस्ड एरर बन सकता है। अब अब तक तो मैंने बेटा केस ऑफ 3 पीपल डिस्कस किया, नो एरर में कैसे दिखता है, ठीक है ना। अब तक मैंने केस ऑफ 3 पीपल नो एरर में कैसे दिखता है वो डिस्कस किया। अब मेरे भाइयों मैं डिस्कस करूंगा ये चीज। हो गया मेरे कॉपी? अब आएगी बारी एरर की। हो गया ना। आज एग्जांपल बता दूं, बेटा ही लाइक्स हर मोर देन यू डू, तो वो हर को पसंद करता है जितना तुम करते हो उससे ज्यादा। तो इसका मतलब है भाई तुम भी उस लड़की को पसंद करते हो, वो भी उस लड़की को पसंद करते हो, ज्यादा करता है। सिंपल। ग्रामर वाली बुक बेटा अपडेटेड जो ग्रामर की बुक मेरी वो अक्टूबर एंड पे आएगी। अभी वोकैब की मंगाओ, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वोकैब की मंगा ली, फिर ग्रामर की जो बुक मेरी वो अक्टूबर एंड पे आएगी, वो तब मंगाना। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब अगला एग्जांपल, अब देखना क्या होने वाला। मैं एरर बनाऊंगा, ध्यान से देखना। ही लाइक्स, ठीक है। अब वो आइसक्रीम वाला एग्जांपल देखो मैं कैसे दूंगा। ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू, है गलत गलत गुरुजी, तेरे से ज्यादा आइसक्रीम पसंद है, इंसान से ज्यादा आइसक्रीम पसंद। बेटा स्पोकन इंग्लिश में बड़ी बोल रिटर्न गलत हो जाएगा। अब क्या कहते हैं ध्यान से सुनना। हमने बोला ही लाइक्स आइसक्रीम मोर देन यू, तो वो आइसक्रीम पसंद करता है मोर देन यू, तेरे से ज्यादा। क्योंकि अगर मैं ये लाइक लिखा हुआ तो ये वर्ब के बाद में क्या मानूंगा? आइसक्रीम को ऑब्जेक्ट, और ये इसको क्या मानूंगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन सर आइसक्रीम का इंसान का कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो मैंने बोला क्या होना चाहिए फिर? यहाँ सर यू मत लिखो, यू डू लिखो। याद आया कि यू डू लिखने से क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो जाएगा, तो वर्ब आने से क्या होगा? हमारी सब्जेक्ट बन जाएगा। इसका मतलब ही को भी आइसक्रीम पसंद है, यू को भी आइसक्रीम पसंद है, हां, और ही को ज्यादा पसंद है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब आप बताइए, मैंने बोला मेरे स्टूडेंट्स शी स्पीक्स इंग्लिश बेटर देन हिम। अब इसका एरर आप बताओ। ये लास्ट एग्जांपल इसका, फिर कंपैरिजन कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। मतलब बेटा सारी इंग्लिश बाहर में लॉजिकल सोचो, कंपैरिजन इंसान का इंसान से होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट से होगा, फिर उसका मीनिंग निकालना लॉजिकल है ना। टेंशन क्यों लो, क्यों खाना इसी चीज को मुश्किल बनाने में तुले, तो आसान से तो कहानी है। क्या बना भाई? क्या सही है? आपने देखो स्पीक्स का है वर्ब है, वर्ब का इंग्लिश का है ऑब्जेक्ट है, और आपने उसको भी क्या बना रखा है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इंसान का और इंग्लिश का कंपैरिजन है। क्या मतलब है सर? ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होगा भाई, ही लिख दो या ही डज लिख दो, या ही डज, क्योंकि दो ऑप्शन है इसमें तो आपके पास, याद है ना, दो तरीके से। तो अब क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे सब्जेक्ट कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर ओनली यू भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ओनली यू यहाँ ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा ना, तब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है। इसको बोलते हैं बरखुरदार कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। अब दुनिया की कोई भी ताकत आपसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में गलती नहीं करा सकती। तो ये तो आसान हो गया सर, ये तो आसान हो गया सर, है कि नहीं भैया? अब ये चैप्टर तो आसान हो गया आपके लिए। अब बताओ, इंग्लिश खामा खान रहते थे, हाई सर इंग्लिश ये, हाई सर इंग्लिश ये, है नहीं? बता मजेदार सी चीजें बेचारी कहती है, बस सिंपल सा पढ़ लो मेरे को। अब मेरे भाई वापसी आओ जरा उस टॉपिक पे। हो गया ना कॉपी? ऑल सेट। देखो मेरे भाई अब वापसी आओ जरा उस टॉपिक पे।
अगर हम टॉपिक पे वापस आए तो हमें एक बात पता चलती है। क्या बात पता चलती है सर? बात ये पता चलती है, हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन भी पढ़ लिया, पहला पर्सन। अब क्या पढ़ना है भाई? अब हमने पढ़ना है पॉजेसिव प्रोनाउन। एक तो प्यार बच्चे सर, एक दो प्रैक्टिस करो, मजा आएगा। मेरे बच्चे भर भर के प्रैक्टिस करूंगा, जितने क्वेश्चन है कि तू पागल हो जाएगा। देख जब चैप्टर खत्म होगा इतने सारे क्वेश्चन कराने में लड्डू कि तू पागल हो जाएगा। देख भर भर के क्वेश्चन, ये देख अभी असाइनमेंट देख कितनी फास्ट जा रहे हैं, तो सोच कितने क्वेश्चन होंगे। सोच सोच पागल हो जाएगा। देख इतने सारे क्वेश्चन तूने प्रैक्टिस करने। सोच सोच, ये प्रोनाउन है, ये सारे प्रोनाउन है। सोच सोच सोच, तो जो तू कह रहा है क्वेश्चन करा दो तो खत्म भी नहीं। सोच, ये सब मैं कराऊंगा, उसकी चिंता मत कर। उतनी बढ़िया लेवल पे देखो, सोच तो बढ़िया लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा चलो, इसी हाथ पे अगर मैं प्यार बच्चे ने कह दिया, इसी दम पे चल मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर 4 कर दे। तू 4 बता, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनना चाहिए, इसी कांसेप्ट पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी पढ़ाना इसी कांसेप्ट पर बेस्ड बता। मुझे सारी पीडीएफ फोल्डर कर ली बेटा, अभी अपने से मत करना, अपने से कखा नहीं पड़ेगा, अपने से नहीं करना बेटा, मेरे साथ करना। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 4 तो बेटा 4 सब ठीक होना चाहिए। डंडा रखा, मैं बता रहा हूं, मैं नहीं तो गोली मारूंगा। कहता डंडा रखा, गोली कैसे मारते हैं? बता भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? अरे बस यार काहे की टेंशन है पगले, क्या बोलेंगे हम बोलेंगे आई नो इट, मुझे मालूम है कि तेरा दोस्त माय फ्रेंड अर्न्स, तो ये सब्जेक्ट बेटा इसका अंक कमाता है मोर देन मी डू। ओए होए की कुड़ियां शेरी दियां आई डू मोर देन आई डू। तो कौन सी बात मेरे बेटा? बी पार्ट में रोके छोड़ दे, एक नंबर आ गया बच्चे का। फिर खान खान डरे घूमते बावले। चल इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 6 बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बता, चल 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 हाँ दे क्वेश्चन नंबर 6 बता, क्या बोलेगा? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द फैक्ट दैट माय यंगर ब्रदर जंप्स फार हायर देन। क्या भाई तेरे को जानकर पता चल मेरा भाई पता ज्यादा जंप करता है मोर देन आई डू, जितना मैं करता हूं। चल मेरे पुत्र लग गया, क्वेश्चन नंबर 7 और बता दे। मैं नहीं बताऊंगा, 7 अब तू बताएगा। चल मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 और बता। मेहरबान करदम जरा क्वेश्चन नंबर 7 बताइए भैया। आप क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे? आप कहेंगे गुरुदेव एज फार एज माय आइडिया इज कंसर्न, जहां तक मेरा आइडिया है ठीक है, यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिम। ये तो गलत है बेटा, क्या गलत है बच्चे इसमें? सर जैसे मेरा काम करता है, यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिम, देखो कंपैरिजन किसका बेटा? यू का वर्ब है मेरे बच्चे, वर्ब से पहले यू क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होगा? सब्जेक्ट से होगा बेटा। हिम नहीं, क्या होना था? ही। जी जिसका गलत है मुर्गे बन जाओ, मुर्गे बन जाओ। जब तक क्लास खत्म नहीं मुर्गे बन जाओ। अभी घोचू वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपैरिजन अभी बताया है, गुड वर्क अच्छी अच्छी। या तो ही लिख दो बेटा, या ठीक है ना, हां बाकी लिख दो अच्छी। इतना घटिया बच्चा कैसे आ गया हमारे बच्चे? ठीक देखो भैया आगे देखो, अब क्या बोल रहे भाई? सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो देखो क्वेश्चन बनेंगे, अरे पढ़ेगा तो बनेंगे ना। फिर तो इंग्लिश कुछ नहीं भाई, पढ़ना मेरे साथ मस्त है, पढ़ चल। भाई साइड में बता कुछ। अब कौन सा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ना है, जो पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। अब इस प्रोनाउन की बात करेंगे बेटा, आप सबको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और भाइयों बहनों अब हमने पढ़ना है पॉजेसिव प्रोनाउन। अगला ऐसे चलेगी लिस्ट जूम खत्म हुआ, ठीक है वेरी गुड। अब भाइयों अब देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, लेकिन आपको एक मेरी तरफ से तोहफा मिलेगा। आपने बोला क्या तोहफा मिलेगा मुझे? क्या तोहफा मिलेगा? देखो तोहफा ये मिलेगा कि पॉजेसिव हां डिटरमिनर्स हैं, हां ऐसे हेडिंग बनानी आपने, और यहां पर लिखना बेटा अलग पॉजेसिव प्रोनाउंस, ऐसे हेडिंग डालिए। ऐसा क्यों मैं बताता हूं भाई? असल में ना ये दो में बटे होते हैं बेटा, ये दो में बटे होते हैं, ठीक है। क्या आप पॉजेसिव डिटरमिनर में माई पढ़ते हो? सिर्फ डिटरमिनर क्या होता है बेटा? डिटरमिनर क्या होता है बताता हूं, जो नाउन से प्लस नाउन लिखना, जो नाउन से पहले आकर नाउन को फिक्स करता है उसको डिटरमिनर कहते हैं। जो नाउन से पहले आकर नाउन को फिक्स करता है, इसलिए देखो क्या आप माई यूज करते हो कभी? क्या माई बगैर नाउन आप यूज करते हो? इम्पॉसिबल है। तो बेटा ये डिटरमिनर है, आप 100% माई के बाद जरूर कोई ना कोई नाउन लगाते हो। आई एम रीडिंग माई आगे का इतना ही गलत हो गया। क्या माई के आगे तो बोलो आई एम रीडिंग माई के आगे तो बोलो, आगे भूलना पड़ेगा ना कुछ। माई आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम रीडिंग माई क्या माई रूम, तो रूम क्या नाउन से पहले क्या हो बेटा? ये नाउन के बारे में बताता है, इसलिए मेरे भाई इसे आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। इसे आप क्या कह सकते हो? एडजेक्टिव भी कह सकते हो बेटा। डिटरमिनर एडजेक्टिव का ही हिस्सा होते हैं। जो नाउन के बारे में बताया उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो उसे आप एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। जो नाउन से पहले आके नाउन के बारे में बताया एडजेक्टिव भी होता है, और जो नाउन को फिक्स करता है उसे डिटरमिनर भी कहते हैं। डिटरमिनर एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है। आपने बोला ठीक है बोलते पढ़िए माई प्लस नाउन, ये होता है बेटा। ऐसे ही हम अवर लिखते हैं और अवर के बाद भी आप कोई ना कोई नाउन लिखते हैं। अवर हाउस, अवर कार, ऐसे ही आप योर देखते हैं और योर के बाद भी आप कोई ना कोई नाउन लिखते हैं। ऐसे में बच्चे आप हिज देखते हैं और हिज के बाद भी कोई ना कोई नाउन लिखते हैं। तो ये सारे डिटरमिनर्स बेटा। ऐसे ही आप हर देखते हैं और हर के बाद कोई ना कोई नाउन लिखते हैं। ऐसे में भाइयों आप देयर देखते हैं और देयर के बाद कोई ना कोई नाउन लिखते हैं, है कि नहीं? वेरी गुड। इट्स नहीं लिखा इट्स अभी इट्स मैंने कहा अलग से रखा। अब इनमें क्या होता है, आप इन्हीं को जोड़ जोड़ के पता है क्या बनाते हैं? या तो माई रूम, इसी को छोटे रूप में क्या लिख दोगे? माइन। तो माइन किसको दिखाएगा? माई प्लस नाउन को। तो नाउन को दिखाएगा तो क्या बनेगा? प्रोनाउन। इसलिए पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। सिर्फ पॉजेसिव का मतलब क्या होता है? ये होता है बच्चे पॉजेसिव के हिंदी अधिकार। तो इंसान को नहीं, इंसान के अधिकार को दिखाते हैं। वेरी गुड। ये अवर प्लस नाउन करोगे तो क्या बनेगा भाई? अवर्स। योर प्लस नाउन करोगे तो योर्स, ठीक है। हिज प्लस नाउन अभी बताऊंगा, ये करोगे तो हर्स, और देयर प्लस करोगे तो देयर्स। सर एक काम करो, सब पे ऐसे लगाया, इसमें लगा दूंगा मुझे माइस करता हूं, मैंने लगा पगलू माइस नहीं होता। मतलब कॉन्सेप्ट सेम था, कॉन्सेप्ट सेम था भाई। देख लो कॉन्सेप्ट सेम था, देयर्स हर्स योर्स, ठीक है। अवर्स सेम था, माइस उनको पसंद नहीं आता। माइस कहते हैं इसको माइन, क्यों? हमें साउंड पसंद नहीं आता। तो बेटा ये नाउन के लिए होता है। दूसरी ऐसे ही इसके साथ हुआ, उन्होंने क्या किया? इसके पीछे एक और एस लगाया, तो क्या बन गया? एक तो बना हिज और एक बन गया क्या? हिज। एक और एस लगाएंगे तो ऐसे बोला है गलत, साउंड ठीक नहीं आ रही, तो गलत ये होगा। अब उन्होंने इसकी स्पेलिंग नहीं बदली, बिल्कुल इसका मतलब अब ये नाक में दम करेगा। क्यों? जैसे यू ने किया था, यू सब्जेक्ट भी था, यू ऑब्जेक्ट भी था, यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम स्पेलिंग रखता था। ये भी सेम स्पेलिंग होती है। कुछ बच्चे बिन चड्डी घूमते हैं, उनको चड्डी पहनने का कोई शौक नहीं, कोई चड्डी नहीं पहननी, ये बिन चड्डी घूमेगा और ये परेशान करेगा। तो इसकी प्रोनाउन में भी सेम स्पेलिंग है पॉजेसिव प्रोनाउन में, और ये पॉजेसिव डिटरमिनर में भी सेम स्पेलिंग है। अब एरर कैसे आएगा एग्जाम में? बहुत आसान, बहुत आसान, ठीक है मैं बताऊंगा, ठीक है। बस इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं बेटा। जब इसके बाद नाउन होगा तो डिटरमिनर होंगे, और ये क्या करेंगे? अपनी पोजीशन को प्रोनाउन हिडन सेंस दिखाते हैं। ठीक है, एग्जांपल फटाक से कॉपी करो। अब देखते हैं इन पर बेस कैसे एरर बनते हैं, कैसे तरीके से आपको समझ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, छोटा सा प्रोनाउन है, बहुत आसान है। हो गया ना? देखो पहले एग्जांपल भैया मैंने ये लिखा दिस हाउस इज बिगर देन, ये घर बड़ा है। दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, है ना बेटा? दिस हाउस इज बिगर देन योर्स। क्यों? क्योंकि मुझे लिखना चाहिए दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस। अब मेरे बच्चे में योर हाउस लिखा तो हाउस हाउस रिपीट हो जाता, इसलिए मैंने क्या कहा कि योर क्या है? डिटरमिनर। अभी भी सिखाया ना बेटा डिटरमिनर, और ये क्या है? नाउन। और अभी मैंने सिखाया आपको जब ये डिटरमिनर प्लस नाउन आपको दिखाना हो तो आप प्रोनाउन यूज करेंगे, वो भी पोजीशन दिखाने वाला, योर्स। दिस हाउस इज बिगर देन योर्स। ऐसे लिख सकते हैं दिस हाउस इज बिगर देन यू। तेरे से बड़ा, इंसान से बड़ा, इंसान का कंपैरिजन नहीं होगा, तेरे घर से ही बड़ा। तो देखो वही हो गया, इसका मतलब योर प्लस नाउन योर्स। तो क्या बोलोगे? दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, ऐसे बनेगा। तो ये काम होता है कि दोबारा मैं ऐसे लिखता पेपर में दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस। आप बोलोगे क्या पास है? तो इसका ये होगा दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, ये घर आपके घर से बड़ा है। दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, ठीक है भाई? आगे से और क्या है बोलते हैं इसमें? बातचीत और सेट। देखो और क्या बातचीत है? सेकंड देखिए भाई, अब यहाँ पर क्या हुआ? अगर मैं इस एग्जांपल में योर्स ना लेता तो कुछ हो जाएगा। बताओ, दिस हाउस इज बिगर देन माइन, दिस हाउस इज बिगर देन हर्स, दिस हाउस बिगर देन अवर्स, है ना? सारे आ जाएंगे भैया।
ठीक है, अब एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, हमने ये बोल दिया सही है सर, दिस हाउस बिगर देन हिज, दिस हाउस बिगर देन योर्स, अवर्स, माइन, हर्स, देयर्स, दिस हाउस बिगर देन देयर्स, आप ऐसे लिख सकते हो। उसी बात को भी भाइयों आप ऐसे मेंशन कर रहे हो, दिस हाउस इज बिगर देन, दिस हाउस इज बिगर देन, उसके बाद आप क्या लिखते हो यहाँ पर मेरे भाई, बहुत ही आसान कि दिस हाउस इज बिगर देन हिज। बेटा आप फंस गए। देखो ये आपको अजीब लगेगा और ये सही है माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि हिज हाउस होगा, वेरी गुड मेरे भाई, अब अगर हिज हाउस होगा तो मैं उसको ऐसे ही लिखूंगा, यहाँ पर तो ये हिज बेटा डेटरमिनर है, डेटरमिनर का हो गया एडजेक्टिव क्या बेटा, क्यों? क्योंकि नाउन से पहले, तो ये डेटरमिनर या एडजेक्टिव इन दोनों को जोड़ के तब भी हिज है, हिज नहीं बनता, हिज नहीं बनता, तो ये चीज बड़ी है क्योंकि हिज प्लस नाउन भी हिज ही होगा, उसमें आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो आप इसे हिज प्लस नाउन हिज लिखोगे, है कि नहीं? ये कहानी बनती है भाई, वही चीज आप यहाँ देखते हो, दिस हाउस बिगर देन हिज, कहानी समाप्त, कितना आसान का। तो ये क्या करता है, अब एक बात बताओ, दिस हाउस बिगर देन ही लिख दो, ये घर ही से बड़ा है, ये इंसान से कंपैरिजन करोगे तो दिस हाउस बिगर देन ही या दिस हाउस बिगर देन हिज, तो ये नो एरर होगा, पेपर देखो कितना अजीब लग रहा है, आज के बाद अजीब लगेगा, ठीक है? वेरी गुड। दूसरा देखो सर, ये सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे, बेटा ये डिपेंड करेगा सेंटेंस पर कि सिंगुलर होंगे या ये प्लूरल होंगे, ठीक है ना? चलो देखो एक और बात देखो, जैसे मैंने बोला, अब मैं वो बोलूंगा आपसे क्वेश्चन बनाने, आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताओ क्या होगा, ही हैज लॉस्ट योर बुक्स, ही हैज लॉस्ट योर बुक्स एंड माई, बताओ बेटा क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? अगर गलत है तो सही करो, क्या सेंटेंस गलत है? सही, अगर गलत है तो सही करो, अगर गलत है तो इसको सही करो। ही हैज लॉस्ट योर बुक्स एंड माई, he has lost your books and mine, क्या बोलोगे सर? he has lost your books and mine, sir he has lost your books and my books, my books को छोटा करोगे क्या बोलोगे बेटा? mine, तो he has lost your books and mine, very good। तो ये तो आपको आसान है, आसान नहीं प्रोनाउन, ये तो आसान है। चलो एग्जांपल देखो, फिर अगला अगला बात इसको उठा ये अगला एग्जांपल देखो। अब पता है क्या होता है, ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं मेरी किताब नहीं किताब है सर, तो मैं क्या बोलूंगा? माइन इज या माइन आर अ न्यू कार, बताओ मेरी नई गाड़ी है यार, मेरी गाड़ी तो नहीं है, बोलते नहीं है, ओए मेरी गाड़ी तो नहीं है, तो माइन इज अ न्यू कार या माइन आर अ न्यू कार, अब बोलोगे सर माइन इज अ न्यू कार, क्योंकि माइन किसको दिखा रहा है? कार को, जो कार को दिखाएगा नाउन को दिखाएगा क्या होगा? प्रोनाउन, लेकिन सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, सर डिपेंड करेगा, कार को दिखाना तो सिंगुलर इज आएगा। लेकिन अगर मेरे भाइयों मैं इसी सेंटेंस में ऐसे लिख देता, एक सेंटेंस 5वां नंबर का एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता, माइन इज या आर, हां न्यू टेबल्स, माइन इज या आर न्यू टेबल्स, माइन इज या आर न्यू टेबल्स, अब बताओ क्या आएगा? अब बताओ क्या आएगा? माइन इज या आर न्यू टेबल्स, अब आप क्या बोलोगे? देखो सर माइन इज या, अब ये किसको दिखा रहा है बेटा? टेबल्स को दिखा रहा है, ज्यादा को दिखा रहा है, ज्यादा को दिखा रहा है तो क्या आएगा? आर, तो ये सिंगुलर या प्लूरल जो होंगे ना जिसको दिखाएंगे, डिपेंड करेगा भाई इस पे, बहुत बढ़िया। अपने लिए तो आसान है सर, पेपर में बिल्कुल आसान है भाई, इनके क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ कर दोगे। चलो मेरे शेर पुत्र कहानी को समझते हैं, देखो इनका भी एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 दो, क्वेश्चन नंबर 1 मुझे आपसे चाहिए, क्या बोलोगे? दीज बुक्स आर संजूस, ये संजू की किताबें हैं, एंड योर, दीज बुक्स आर संजूस एंड योर्स, और आपकी किताबें हैं। बेटा योर की बात कोई ना तो उसमें डेटरमिनर योर्स, क्यों? क्योंकि योर बुक्स, तो योर बुक्स को शॉर्ट में क्या लिखोगे? बुक्स तो क्या दोबारा तुम योर बुक्स को शॉर्ट में क्या लिखोगे? योर्स, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है आंसर? योर्स, है कि नहीं? क्या समझे? मैंने डन निकला, खूब दौड़ेगा, खूब दौड़ेगा, मेरे को बाहर निकल कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है ना? चलो मेरा प्यारा बच्चा क्वेश्चन बचेगा, चलो क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन बचेगा क्या है? दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, ये नोटबुक, दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, ये नोटबुक आपकी नहीं है, इट इज हर, इट इज हर नोटबुक, इट इज हर नोटबुक मतलब इट इज हर्स, ये किताब तो उस लड़की की किताब, तो दिस नोटबुक इज नॉट योर्स, इट इज हर्स। वाह भाई वाह, मजा आ गई। चलो भाई अब बात आते हैं, तो हमारे पास जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो इतना सा है, लेकिन एक कांसेप्ट है बस इसमें जो नाक में दम करता है बेटा, एक कांसेप्ट इसमें जो नाक में दम करता है, तो उस कांसेप्ट को जानते हैं, याद रखना भाई, जब कभी भी आपको आर्टिकल दा दिखे और फिर नाउन दिखे और फिर ऑफ दिखे, तो याद रखना इस ऑफ का मीनिंग होगा बेटा का, की, यानी कि ये अधिकार पोजीशन को दिखाएगा, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, अधिकार यानी पोजीशन को दिखाएगा, और ये चीज मैं आर्टिकल में बता दूंगा, अभी भी बता दूंगा, ठीक है? देखो दा प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लस, इधर पता क्या आएगा? दा प्लस नाउन प्लस ऑफ और प्लस, इधर जो आप लिखेंगे वो 100% ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा? हिम, देम, हिम देम, और आपका कौन सा? अस, मी, हर, ठीक है कोई बचा? देन यू, ये लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा बेटा। शंकर कसम से मतलब कमाल की छाप दिया लोगों ने, पता क्या कह रहा है? कह रहा है सर दिस नोटबुक सिंगुलर है तो योर आएगा, अबे झंडू राम योर का सिंगुलर नहीं है, उसकी इतना नाश रखा है तूने भाई साहब इंग्लिश का, क्या आग लगा दिया तूने, तो मतलब ये तो हद है यार, एक अनपढ़ आदमी समझ जाएगा, अबे घोचू इंसान, मैंने बोला सिंगुलर प्लूरल ऐसे सिंगुलर प्लूरल बनाने लगा इनका, ओ भाई साहब तेरे को कैसे सिखाऊंगा मैं अंग्रेजी, तो मर गया मैं तो। अबे सीजीएल का बैच है, सीजीएल का, सीडीएस का, एनडीए का, एयरफोर्स का, एमटीएस का, सीएचएसएल का, मेंस का, सीपीओ मेंस, सीजीएल मेंस, बच्चों ने सीडीएस देना है, हां साला सब पे आग लगा दिया तूने, खतरनाक बनते यार, रखा है तूने अपने आप को, अबे बाबला हो गया क्या? इसका कोई प्लूरल प्रोनाउन है तो प्रोनाउन डेटरमिनर एक को दिखाई, माइन यहां ज्यादा एक को दिखाई, इधर ज्यादा दिखा रहा है, वो बाबला रखा है, तो ध्यान क्या तेरा, ध्यान बेटा। चलिए ध्यान दे भाई, अगर यहाँ आर्टिकल आएगा तो इधर नाउन आएगा, ये ऑफ आएगा, और इधर ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, हिम देम अस मी हर योर यू, ये रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? जैसे द फादर ऑफ मी मतलब मेरे पिताजी, द फादर ऑफ हिम मतलब उसके पिताजी, द फादर ऑफ देम मतलब उनके पिताजी, द फादर ऑफ मतलब उस लड़की के पिताजी, द फादर ऑफ यू आपके पिताजी, द टीचर ऑफ यू आपके टीचर, इस तरीके से हम इस चीज को बोलेंगे बेटा। राइट, अब जरा बात सुनो, अगर मैं ऐसा ना बोल के ये बोलूं, उस मेरे बोलते ना मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, अगर आपको आर्टिकल ए या एन दिख जाएगा फिर नाउन दिख जाए, इसका मतलब होता है उनमें से एक, तो ये पता है ऑफ अपना मीनिंग बदलता है, इसका मीनिंग इस केस में से आता है, इनमें से एक कोई भी एक, ठीक है? तो ये क्या में से का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन दिखाता है, में से का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन दिखाता है। तो इनके बाद क्या होगा? इनके बाद आपको, ठीक है, इनके बाद आपको पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना होगा, इनके बाद आपको पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना होगा, तो इनके बाद आ जाएगा मेरे भाई आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है? इनके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, मतलब माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, हिज, ठीक है? ये अब दोनों में फर्क बताऊंगा आपको क्या है, ऐसे और फर्क बताऊंगा दोनों क्या है एग्जांपल से। पर भाई अगर आप ये बोल रहे हो द फ्रेंड ऑफ मी, द फ्रेंड ऑफ मी, द फ्रेंड ऑफ मी विल गो देयर, द फ्रेंड ऑफ मी विल गो देयर, मतलब क्या होगा? मेरा दोस्त वहां जाएगा, द फ्रेंड ऑफ मी विल गो देयर, मेरा दोस्त वहां जाएगा। नेक्स्ट, अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ माइन विल गो देयर, इसका मतलब मेरे दोस्तों में से एक दोस्त वहां जाएगा। तो बचपन से आप आज तक इसको कंफ्यूज होते थे, आज आपको पता चल गया क्या होता है। अ फ्रेंड ऑफ माइन मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, द फ्रेंड ऑफ मी मेरा दोस्त, द फ्रेंड ऑफ मी का मतलब क्या हुआ? मेरा दोस्त वहां जाएगा। अ फ्रेंड ऑफ माइन मेरे दोस्तों में से, माइन किसको दिखाएगा? दोस्तों, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, इसका मीनिंग हुआ मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त,
वहां जाएगा तो मेरा दोस्त वहां जाएगा, अरे मेरे दोस्तों में से एक दोस्त वहां जाएगा, जैसे आप वन ऑफ माय फ्रेंड्स भी कह सकते हो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो हमने बोला फ्रेंड ऑफ मी अ फ्रेंड ऑफ माइन, है ना, द टीचर ऑफ मी अ टीचर ऑफ माइन, द टीचर ऑफ मी मेरे टीचर, अ टीचर ऑफ माइन मेरे टीचर में से एक टीचर तेरी मदद करते हैं, तो ये फर्क होता है। तो ये इनमें फर्क आप देखेंगे। तो द फ्रेंड ऑफ मी और अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ यू, गलत, अ फ्रेंड ऑफ योर्स, अ फ्रेंड ऑफ देयर्स, अ फ्रेंड ऑफ हिज, अ फ्रेंड ऑफ हर्स, ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ हिज भी हो सकता है, ध्यान रखना, वरना मैं सिखाऊंगा ना पेपर में परेशान हो जाओगे। अ टीचर ऑफ हिज, अ टीचर ऑफ हिज हेल्प मी, उसके टीचर्स में से एक टीचर ने मेरी मदद की थी। अ टीचर ऑफ हिज, पेपर में क्या करेगा, ऐसे देगा, अ टीचर ऑफ हिम, ना 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 ना, उसमें से एक टीचर, उसमें से एक टीचर, उसको काट के नहीं मालूम, उसमें से एक टीचर ने बेटा, उसके टीचर्स में से एक टीचर। तो अ टीचर ऑफ हिज हेल्प मी, तो याद रखना जब भी आर्टिकल ए आ जाएगा, एन अम्ब्रेला ऑफ हिज, उसकी छतरियों में से एक छतरी, तो ए और एन आ जाएगा, तो यहां पर हमेशा ये आएंगे, अगर आर्टिकल आएगा तो यहां पर हमेशा ये आएंगे, फर्क नहीं। ठीक है, तो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है, कॉपी बेटा, जिसकी इंग्लिश वीक है ना, मेहनत करने के लिए तगड़े लेवल पे तैयार हो जाओ भैया, तगड़े लेवल पे तैयार हो जाओ, बता रहा हूं मैं आपको। क्लास को एक बार नहीं दो बार दिखा दो बेटा, जिनकी इंग्लिश वीक है, ये नहीं कि आप हवाबाजी दिखाएं, एक ही बार गलत बात है, वीक है तो दो बार ज्यादा पढ़ो, वीक है तो। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरे भाई हमारा पॉजिटिव पढ़ो, तो बहुत आसान हो गया सर, ये तो बहुत आसान है, तो इस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप फटाफट पेपर में कर सकते। ये पॉजिटिव पढ़ो, ये तो छोटा था, है कि नहीं, ये तो बहुत छोटा है सर। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक बेटा ये, और इसी से रिलेटेड टॉपिक ये और ये, तब जाके हमारा ये देखो यूज ऑफ इट इसी का तो हिस्सा है कि नहीं भाई। अब ये पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशन से इसी का हिस्सा, और ये कंबाइंड पोजीशन भी इसी का हिस्सा, तो अब इनको छोटे छोटे टॉपिक्स को खत्म करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो बाकी को डिलीट करते हैं, बाकी पेजेस को, हमारे किसी काम के नहीं, साफ सफाई करते हैं। अब हेडिंग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आपकी, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन और कंबाइंड पोजीशन, ये आपको देखो सबसे पहले हेडिंग डालो पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये क्या होती है अभी बताता हूं। पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस ये पता क्या होती है, ये होती है बेटा अगर सेंटेंस में दो तीन प्रोनाउन इकट्ठे लिखने हो तो किसको आगे किसको पीछे लिखोगे। अगर सेंटेंस में दो तीन प्रोनाउन, ठीक है, हां, दो तीन प्रोनाउन अगर इकट्ठे लिखने हो तो आप कैसे लिखोगे, इनको बोलते हैं पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। हैशटैग रिस्पेक्ट लिखिएगा, क्यों बताता हूं, सर आगे पीछे लिखने से होगा क्या, किसी को भी आगे किसी को पीछे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक बात बताऊं, ही एंड आई या आई एंड ही एंड आई विल गो देयर या आई एंड ही विल गो देयर, ही एंड आई विल गो देयर या आई एंड ही विल गो देयर। अब आपको ये सोचना, अब बोलो सर क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम तो है, ना 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 ना, ठीक है, फर्क क्या पड़ता है, देखो कॉपी करना है, आप यहां बैठे हो और आपका दोस्त यहां बैठा है, ठीक है, आप यहां बैठे हो, आपका दोस्त यहां बैठा है। अब मेरे भाई यहां पर एक इंसान, आप अपने दोस्त के रिश्तेदार के यहां गए तो वो प्लेट में कुछ रख के लाया और वो आपके सामने से गुजर गया और इसको दे दी पहले कोल्ड ड्रिंक, फिर आपके पास आई, लो भैया कोल्ड ड्रिंक ले लो, क्या लगेगा आपको, सेम है, आपकी बेइज्जती कर दी, आप बोलोगे सर तो बेइज्जती सी लग रही है, क्यों सर मेरे सामने से गया था सर मेरे सामने से गया, उसको दे दिया, क्या बकवास है, बुरा लगा ना, लग गया ना बुरा, फिर मैं वही तो बोल रहा हूं बेटा, आगे या पीछे बोलने से, ही एंड आई या आई एंड ही बोलने से फर्क पड़ता है इज्जत पे। तो इसीलिए बेटा पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशंस बनाएंगे जब सेंटेंस में ज्यादा इंसान हो तो क्या करें। अब मैंने आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन बताया, तो क्या करोगे, अब जरा उस बात को सुनिए, इसलिए मैंने हैशटैग रिस्पेक्ट लिखा। पहला इसके दो केस होते हैं, केस नंबर 1, जब कभी भी आपको कोई पॉजिटिव टॉक करनी हो या मेरे भाई कोई भी नॉर्मल सिचुएशन, कोई भी नॉर्मल सिचुएशन हो या कोई भी आपको पॉजिटिव टॉक करनी, कोई भी पॉजिटिव बात बोलनी है या कोई भी नॉर्मल सिचुएशन, तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट किसको करनी चाहिए, खुद को, ना गंदी बात, हमें सबसे पहले रिस्पेक्ट उसको देनी चाहिए बेटा जो हमारे सामने, सपोज हमने सबने मिलकर अच्छा काम किया तो पता क्या बोलूंगा, सर आपने अच्छा काम किया, सर उसने अच्छा काम किया और सर मैंने भी किया, आपने अच्छा काम किया उसने अच्छा काम किया और सर मैंने भी किया, ये सबसे रिस्पेक्ट बेटा, सबसे पहले मैंने किया घमंड, इसीलिए क्या बोलोगे बेटा, सबसे पहले आपके सामने कौन होता है बेटा, सेकंड पर्सन, वरना थोड़ा गैप रखना है, कुछ लिखूंगा मैं, इतना गैप रख के लिखना है, सबसे पहले गैप रख के कुछ लिखूंगा, सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को रिस्पेक्ट करो बेटा, और सेकंड पर्सन क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप यू को, फिर बेटा थर्ड पर्सन को बोलो, ही शी इट वगैरह, हाँ, और मेरे बच्चे आई अपने आप को सबसे बाद में बोलेगा, वो अपने आप को सबसे पीछे रखेगा ताकि सबकी को रिस्पेक्ट हो जाए, तो हमने इसको सबसे बाद में रखा और आपने मेरे भाई इस पे लगा दिया स्टार, इसलिए इसको हमने सबसे बाद में, तो सेकंड पर्सन का थर्ड आई सर वी कहीं छूट गया। अब कई बार बच्चे सिर रख लेते हैं, सर 231 धारा लगाएं 533 धारा लगाएं, बेटा रूल मत चीज को सीख, आप क्या करो पहले सेकंड पर्सन लिख लो, फिर थर्ड पर्सन लिख लो और फिर मेरे भाई अब बाद में, ठीक है, आइए सबसे बाद। लेकिन अगर वी हुआ तो यार वी को भी पीछे लिख दो, ना 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 ना, वी पीछे नहीं आएगा बेटा, वी पीछे नहीं आएगा, हाँ क्यों, क्यों वी पीछे क्यों नहीं आएगा बेटा, वी में कौन कौन शामिल है, खाली आई के साथ बाकी जन भी, सर आई के साथ बाकी लोग भी शामिल है, तो बेटा जब आई के साथ बाकी लोग भी शामिल है तो वो आई के साथ बाकी लोग भी पीछे नहीं पटक दोगे, तो क्या करें बेटा, आई के साथ अगर बाकी लोग शामिल है तो फिर सबको पहले रखेगा, यार हम लोग आप लोग और वो लोग चलेंगे, अगर मैं बोल दूं वे लोग और हम लोग तो बेटा हम मैं आपको भी पीछे लगा रिस्पेक्ट में, इसलिए यहां भी लिखो सबसे पहले, अगर सेंटेंस में भी है तो वो फिर रिस्पेक्ट में सबसे आगे, और ऐसा हो सकता है आई और वी एक सेंटेंस में हो, हो ही नहीं सकता बेटा, या तो आई होगा या वी होगा, दोनों कैसे हो जाएंगे भैया, नॉनसेंस। चलो अब इनके एग्जांपल लिखिए, इसी बेटा कई बार 231 धारा रख लेते हैं बच्चा, 231 में 31 फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड थर्ड फर्स्ट, तो तुम वी को भी पीछे लिख दोगे, फर्स्ट होगी, गलत है बेटा, ध्यान रखना, बुरा ज्ञान खतरनाक है। देखो भाई कैसे पेपर में आ रहा है, ठीक है, कैसे आ रहा है, उसने पेपर में दिया आई ही एंड यू डिड दैट वर्क ऑन टाइम, डिड दैट वर्क ऑन टाइम, तो किसने वो काम किया, सर आई ने, ही ने और यू ने, है कि बेटा, वो काम समय पर किया, आपने बिल्कुल। अब एक बात को समझो भाई, ये तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, सर पर्सन गलत हो गया, इनको ठीक करो, तो पेपर में आके बेटा सबसे पहले किसको, यू, फिर कौन, ही और फिर कौन एंड आई, ऐसे कौन, ऐसे। चलो एक और ठीक करो, एक और एग्जांपल करता हूं, मैंने बोला दे एंड वी हेल्प द बॉय, बेटा उन्होंने और हमने उसे ठीक, उन्होंने और हमने, तो हमने तो आप भी आगे मैं आपको भी पीछे धकेल दिया दे से, अब दे से पता चला यू को भी पीछे धकेल दिया अपने साथ साथ, कहता मैं गलत, तो बेटा क्या होना चाहिए, वी एंड दे, इसलिए मैंने कहा चीजों को सीखो क्यों हो रहा है, चीजों को सीखो क्यों हो रहा है, ठीक है। ये बच्चे कह रहे सर आई पहले बोल देंगे तो कुछ बेटा एक साल बढ़ जाएगा, एक साल बढ़ जाएगा कुछ नहीं होगा बस आसान। ठीक है चल, अब जरा सेकंड केस, केस नंबर 2 क्या होता है, नेगेटिव सिचुएशन, इसको बोलते हैं नेगेटिव केस, नेगेटिव केस, नेगेटिव एक्शन, कोई आपने बुरा कार्य किया बेटा, चोरी कर ली, तोड़ फोड़ मचा दी, नुकसान कर दिया, नुकसान कर दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, एक बात गलती की, बेटा तमीज क्या होती है, सर गलती से पहले अपनी मां, भाई मेरे से गलती हुई, भाई आपसे भी हुई थी, भाई उससे भी हुई थी, सिंपल, भाई मेरे से गलती हुई आपसे, अच्छा सर हमसे हुई, भाई हमसे गलती हुई, बेटा गलती सबसे पहले अपनी मां, दूसरे पे मत थोपो, सबसे पहले अपनी है तो अपनी, तो देखो अपनी गलती है तो अपनी, हमारी है तो हमारी, इसका मतलब हमारे स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन सबसे पहले अपनी गलती मानेगा, अगर वो गलती में शामिल था तो, फिर किसी मानेगा सेकंड पर्सन, अगर आप भी थे तो फिर किसी मानेगा थर्ड पर्सन,
इसका मतलब इसमें भले आप 1 2 3 याद रख सकते हो, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, यू का नहीं का सही है। सर यू को बाद में किस बात चापलूसी हो रही है बेटा, यू से रटिंग करेंगे थोड़ा चापलूसी होगा, बाद में गलती बताएं उसकी जो है तो है, सोच बताओ। अब कैसे एग्जांपल देखो मैंने बोला ही आई एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। बेटा लॉस के लिए जिम्मेदार है कौन कौन जिम्मेदार है, अब जरा बात को समझते हैं, ठीक है। हम क्या करें, सर गलत है, सबसे पहले आई फिर यू और फिर एंड, क्योंकि बेटा नुकसान की जिम्मेवारी उठानी, गलती माननी, ऐसे करेंगे, सही है। दोनों समझ आ गए, इसको बोलते हैं बेटा पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो मुश्किल तो नहीं लगा, आसान लगा है ना। तो एग्जाम में किसी पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, हर चीज आपको सीखनी। देखिए क्या कहा, अब छोटा सा टॉपिक था ना कंबाइंड पोजीशन, चलो उसको करते हैं। बहुत आसान है, कंबाइंड पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंबाइंड पोजीशन का मतलब क्या होता है, एक साथ पोजीशन कैसे दिखाएं, ठीक है, एक साथ पोजीशन कैसे दिखाएं, ये कंबाइंड पोजीशन ये होता है। क्या मतलब, देखो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं भाई, इधर सब्जेक्ट लिखते हैं हाँ सर, और उधर उसकी पोजीशन लिखते हैं। तो आपको सिंगल सिंगल सब्जेक्ट की पोजीशन तो छाटना आता है, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट की पोजीशन तो छाटना आता है आपको, हाँ सर। कैसे, देखो भाई अगर आई हुआ तो पोजीशन क्या होगा, अरे सर माई, आसान है, वेरी गुड। लेकिन अगर आई के साथ कोई भी जुड़ा तो भाई वो अपने आप को भी मानेगा, और जैसे वो भी मानेगा तो बेटा पोजीशन क्या हो जाएगा, अवर। ये ध्यान रखिए बस, जैसे आई की पोजीशन माई, आई एंड ही की अवर, आई एंड यू की अवर, आई एंड यू की अवर, बस यहां से, ठीक है ना। यहां से चीज, दूसरी चीज, अगर खाली यू है बेटा, अगर सपोज करो खाली यू है तो यू की पोजीशन सर यू है बेटा, यू के साथ अगर थर्ड पर्सन भी जुड़ जाए, सर फर्स्ट जुड़ जाए, फर्स्ट जुड़ जाएगा तो आई जुड़ जाएगा, आई जुड़ जाएगा तो हो जाएगा, आई एंड यू, थर्ड पर्सन जुड़ जाए तो मतलब सपोज करो ये पेन बेटा आपका है और उसका है, तो मैं किसका बोलूं, उनका है, देयर बोलना बेटा योर। अब ये हो रहेगा क्योंकि योर सिंगुलर प्लूरल दोनों को दिखाता है। कई बार बच्चा कहता है सर देयर उनका हो गया, और पागल उनका पेन हो गया तो तेरा तो होएंगे भैया। सपोज करो ये पेन आपने और ही ने मिलकर लिया है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये पेन उनका है, उनका होता तेरा काम है, मैं बोलूंगा आप लोगों का है, ये आप लोगों का है। तो यू एंड थर्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया, यू एंड थर्ड पर्सन का मतलब क्या हो गया भाई, योर। देयर सोचोगे आपको बड़ी बात, उनका है बेटा आप लोगों का। अगर देयर का पेन हो गया तो आपका काम हो गया, पागल ऐसा तो नहीं मिला था, ठीक है। अच्छा अगर खाली ही हुआ तो पोजीशन क्या होगा, हिज। खाली शी हुई तो पोजीशन क्या होगा, हर। लेकिन ही एंड शी हुआ तो अब आएगा देयर, ही एंड शी हुआ तो अब आएगा देयर, वेरी गुड। तो देखो पेपर में आएगा कैसे, पेपर में आएगा यू एंड ही शुड डू योर या देयर वर्क ऑन टाइम। अब मैंने नहीं बोल दिया भाई आपको, उसे आपका जो अपना समय काम है वो समय पर करना चाहिए। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बेटा यू एंड ही है ना, तो योर वर्क देयर, ऐसे आ रहेगा पेपर, ऐसे आ रहेगा। तो ये कहानी आसान, चलो यहां पे पहले कॉपी करिए। ठीक है भाई, चलिए सर ब्लॉक कर दो, इसे क्लास से भी ब्लॉक कर दो, अपने आप पता चलेगा इनको बड़े शौक है। क्लास से ब्लॉक कर दो, इसको बैच में शो उसको और कमेंट भी लगा दो, दोनों ब्लॉक कर दो, ठीक है। आओ जी, देखो मेरे भाई, देखो जी अब क्या हुआ, अब हमने मेरे भाई हमने यहाँ पर दो चीजों को देखा बड़े शानदार तरीके से, सर पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन और सर कंबाइन। इसका मतलब हमारे स्टूडेंट्स कल की जो क्लास चालू होगी भाई वो यूज ऑफ इट से होनी चाहिए सर, इस हिसाब से तो ये तो यूज ऑफ इट से होनी चाहिए, वेरी गुड। तो हमारी जो अब कहानी है वो कल चलेगी यूज ऑफ इट से, यूज ऑफ इट से हमारी कल की, ठीक है, हमारी कहानी चालू होगी। क्यों उन्होंने थकावट हुई थोड़ी है, लग रहा है सीख रहे नहीं सीख रहे बेटा, पाई पाई सुनी जाएगी चीजों को, तब बनेगी कहानी। एक दिन में नहीं बनती है चीजें छोटे, कौन पसीना निकल जाता है मेहनत में, ठीक है, कौन पसीना निकल जाता है मेहनत में, ठीक है। मैं चलिए सॉरी सॉरी सर गलती हो गई, अबे मजाक कर रहा हूं मैं, नहीं ब्लॉक कराए, डर गया था मजाक नहीं कर सकते, यूज ऑफ इट डर गया, सॉरी सॉरी सर मैं ऐसे लिख रहा था, नहीं ब्लॉक कर रहा हूं। देखो यूज ऑफ इट की कहानी, अब इसको आगे बढ़ेंगे बेटा, और कल फिर मेरे भाई एक के बाद बाकी प्रोनाउंस को जो आगे बढ़ेंगे। बट मुद्दा पता है क्या है, मुद्दा ये है कि रिवाइज करिए, मुद्दा ये है कि बहुत ध्यान से रिवाइज कीजिए। अगर चीजों को रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप बोलोगे आहिस्ता आहिस्ता आपके कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएंगे, बट जितना आगे सीखते जाओगे पीछे का भूलते चले जाओगे, पीछे का भूलते, क्योंकि मैं आपको जो भी सिखा रहा हूं अगर मैं उससे क्वेश्चन बना रहा हूं, आप तुरंत बना ले रहे हैं, आप तुरंत बना ले रहे हैं, तो आपने तुरंत बना ले रहे हैं तो हमारे तो कब बनेंगे तुरंत, क्योंकि हाल ही में गरमागरम सीखा है, उसके लिए रिवीजन लगेगी। तो आप रिवाइज करिए अपनी क्लास से जो नोट्स बना रहे हैं उससे, बाद में इसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाना अपने हिसाब से, कि आप सारी चीजों को छोटे में सीख सकते हो, तब आएगा मजा। और जिसको लगे सब बहुत पढ़ना होता है तो भाई मेरे हल बात हुई ना, कोई भी जाके इंस्पेक्टर बन जाएगा, 36 लाख फॉर्म भरता है बच्चा, लाखों बच्चा तैयारी कर रहा है, उससे अलग तो क्या कर रहा है वो बता, उससे अलग मैं क्या कर रहा हूं मैं बता सकता हूं। मेरे बच्चे क्यों 100% मार्क्स लाते हैं पता चला, मेरे बच्चे क्यों 100% मार्क्स लाते हैं पता चला, अभी तो मैंने चैप्टर खत्म नहीं किया, जब मैं चैप्टर खत्म करके प्रैक्टिस करके दूंगा ना, जिस दिन बोलूंगा आज चैप्टर खत्म हो गया उस दिन पूछूंगा आपसे कैसा लगा पढ़ के। अभी तो आपकी 4 या 5 क्लास में मेरे भाई, आप बोलोगे सर अच्छा लगा, अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है, और मजा आएगा मेरे भाई जब मैं आपको सारा चैप्टर खत्म कर दूंगा, तब मजा आएगा और भी ज्यादा आपको, जब मैं आपको सारा का सारा चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, मैं मेन सब है वो में अब मुलाकात हम करेंगे आपसे मिल रही हूँ कल, ठीक है। चलो खुश हो, आबाद हो, परमात्मा करे आप ढेर सारी तैयारी करें, ठीक है, और ढेर सारी तैयारी आपके काम आए, आपके एग्जाम में याद रहे, यही दुआ करते हैं, ठीक है। चलो ढेर सारी मेहनत कीजिए, रिवाइज करके सारा प्रोनाउन रिवाइज करके मुझे कर लिया।